अर्जुन जन्मों तक ये तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता। जब तुम अंतिम जन्म के नजदीक होते हो तो तुम्हारे कानों में ये ज्ञान जाता है। उसमें क्या करोगे कि आप रुक जाओगे। वो भी इस लड़की ने थोड़ा सा ज्ञान सुना सिर्फ। आज उसी हस्बैंड को वापस लेके आई है, ससुराल में रह रही है। तो मैं तो चरण छूती हूँ ऐसी लेडीज को। अब मेरे पास लेके आओ किसी को भी, मैं उसको वो कर दूँ 21 दिन में, 40 दिन में, अगर हमारे मुताबिक वो चले, हम उसको ठीक कर दे, उसका भाग्य बन जाए। बहुत बड़ा बात कह रही है कि चेंज कर देंगे भाग्य किसी का या फिर किसी। वो टच ही नहीं रखते हैं, वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे अध्यात्म में है चाहे संसार में बड़े बड़े टॉप के हैं। तो आपसे प्रेम होना चाहिए या आप जो ज्ञान दे रही हैं उससे प्रेम होना चाहिए? ज्ञान से प्रेम। डॉक्टर से क्या करना प्रेम करके? हम तो किसी को नहीं बोलते। मेरे गुरु ने कभी पाँव नहीं छुआए, हार नहीं पहनाए। लो निकल जाओ, दोबारा मिलो भी नहीं, हमें देखो भी नहीं जी। डॉक्टर की दवाई खाओ, अपना इलाज करो, हमें क्या करना है। और नीचे के केंद्रों में क्या कर रहे हैं, पौन शान ये सब देख रहे हो। अपना जो धातु है उसको तबाह कर रही है दुनिया, यूथ सारा। ये है क्या? लड़के लड़कियां कर क्या रहे हैं? वासुदेव आए थे, भीष्म पितामह लेटे हैं, बहुत प्यारा सीन है। बोलते वासुदेव, मैंने 50वां 60वां 70वां जन्म देख लिया, मुझे नहीं दिखाई दिया कि मैंने तीरों पे छलनी किसी को करा था। वासुदेव बोलते पितामह थोड़ा सा आगे जाते, 1-2 जन्म और आगे जाते, तुमने किसी सांप को या किसी को ऐसे पकड़ के कांटों पे डाला था। तो कहने का मतलब वो इच्छा मृत्यु है भीष्म पितामह की। इतने बड़े अगर हैं, उनकी भी अगर आ रहे, हम कहाँ हैं? तो उनको वो कर्म भी नाश करना था, उसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म कोई भी बच गया, फिर आगे जाओगे कैसे? कहते हैं जीवन जीने के लिए दिया है, काटने के लिए नहीं। तो इस जीवन को जीना कैसा है, इसका पूरा रस कैसे लेना है, इसके साथ हमें क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, कैसे इसको समझना है। सिर्फ काटने के लिए जीवन नहीं दिया। जीवन के बारे में, चेतना के बारे में और अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेम है गुरु माँ जी। गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट का आए हैं हमारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छा इंसान कैसे बने पहले। जी गुरु माँ, इंसान एक अच्छा बुरा, इंसान तो इंसान होता है, इसमें नहीं, अच्छा और बुरा विकसित कैसे? नहीं होते हम। जी 24 अवतार है ना, जी 24 तीर्थंकर है, तो सोचो शुरुआत कहाँ से करी होगी? कितने जन्मों से। तो फिर कैसे बोले इंसान तो सारी दुनिया है, लेकिन वो विकसित कितना है? जी उसके लिए ही सारा, उसके लिए हमें दुआएँ लगी होती हैं। मैं तो वो सबको बोलती हूँ दुआइयाँ कम होंगी, दुआएँ इकट्ठी करो। दुआएँ से बच्चे को अभी क्या है, ऐसे ऐसे करते हैं, घुटने को करते हैं, पाँव नहीं छूते हैं। पहले पाँव में पड़ते थे तो उनके हाथ ना क्राउन चक्र पे बड़े बुजुर्गों के पड़ते थे। जी 2 मिनट रुकते भी, अभी ऐसे करके। तो सोचो ना स्टाइल जो गया है, उनको इधर टच ही नहीं होता। अभी जिंदा है बुजुर्ग सारे, उनके आशीर्वाद लो, दुआएँ लो और दवाइयाँ भी कम और सक्सेस भी मिलेगी। परिवर्तन जीवन का नियम है। तो जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि यहाँ तक आते हैं, हम यहाँ तक आते हैं, तो ये परिवर्तन नहीं है जो समाज के प्रति आ रहा है नहीं, समाज में। वो रिगार्ड्स चलेंगे ना, काम के वास्ते करना है। पहले श्रद्धा थी, मंदिरों में भी हम जाते तो कैसे बैठते, अभी तो चलो इतना भी कोई कर देता है तो शुक्र है, चलो जाते-जाते मंदिर से, आगे-आगे वो भी चला जाएगा। पर गुरुमा, मैंने सुना था कि श्रद्धा भाव से अंदर से होती है कि आप अगर पैर नहीं छू रहे या फिर अगर आप दिल से मान रहे हैं किसी को, तब भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा नहीं, नहीं, पैरों अंदर पर। की बातें कहाँ तक करोगे, दिखाना तो पड़ेगा ही ना सब जगह। जी सब बिल्कुल। जगह दिखाना पड़ेगा ना ऐसे। तो वही अंदर की बातें जो है, ये डिपेंड्स ऑन संस्कारों के ऊपर। तो वो अभी चलते-चलते अभी अब छोड़ दो, अभी बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं। अभी परिवर्तन जो आएगा वो आपके जैसे लोग हैं, जहाँ सतयुग आएगा जिसमें अभी हम सतयुगी हैं। सोचो कलयुग के होते हुए भी हम सतयुगी उसमें बैठे हुए तो हैं। आप सतयुगी कैसे कह सकते हैं इसको? क्योंकि हम सत्य की बातों में लगे हैं। सत्य का आचरण है हमारा, वातावरण है जी और भगवान ने उसका नियम है कि बैलेंस रखना। जी तो अगर सारे ही वो हो जाएँ, बदमाश हो जाएँ, घरों में कोई एक-दूसरे के लिए रहेगी नहीं, तो उधर फिर समझो सब खत्म हो गया। जी वो घर ही खत्म हो गए, वो शमशान बन गए सारे। तो सतयुग साथ में चलना ही है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और बोलते एक संत है तो प्रलय तक एक रहता है, जिसके कारण सूरज निकलेगा, धरती चारों पाँचों एलिमेंट चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इतनी कदर है इस एलिमेंट की। प्रकार से आप कह रही हैं संत, तो एक
संत की बेसिक डेफिनेशन मैं जानना चाहूँगा संत कि वो शून्य हो गया, स त ऊपर बिंदु है, हुँ, वो शून्यता में आ गया, वो इस संसार से परे हो गया, रह रहा है। अभी हम जैसे लोगों का, अब इस गुरु माँ के पास आए हो, हम बिना आश्रम के गृहस्थ में से इसमें चले हैं, तो सोचो कैसे पॉसिबल है? ज़्यादा कठिन है। ज़्यादा कठिन। गृहस्थ आश्रम हिमालय बहुत तो कठिन बैठ है। जाओ, मैं चलो वो मेरे बड़े अच्छे कर्म होंगे जो मैं हिमालय बैठ गई, बट हिमालय से इसमें से निकलना, घुट-घुट के जीना, चुप रहना, जर्नी क्रॉस करनी, गुरुओं का बनना, घर वाले अलाउ नहीं करने, मीरा तक को ज़हर दिया था, हमें कितनी ट्राई करी होगी सबने। बिल्कुल। तो एक गुरुमाँ बनना आसान हो गया गृहस्थ में से। तो मैं चाहूँगी गृहस्थ में से सारे ये पॉसिबिलिटी है, अगर तुम चाहो तो। बट आज के समाज में अब इतनी सारी बंदिशें हैं कि लोग चाह के भी कुछ नहीं करना चाहते। अब कोई बच्चा जो अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, उसको पहले ही टेंशन ये होती है कि उसको पैसा कमाना है, जॉब करनी है, उसको फैमिली को सपोर्ट करना है या फिर कुछ और अपना भविष्य बनाना है। वो इस तरफ आप जो बोल रही हैं कि इस तरफ उसका ध्यान, रुझान जाता ही नहीं है। नहीं, लेकिन आजकल यूथ के साथ मैं बहुत खुश हूँ। सब यूथ देखो सारे भजन जो लगे हुए हैं, शिव के भजन, अब शिवरात्रि में देखा होगा लोगों ने भजन क्लबिंग करी, ये करी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन यूथ फैला रहा है बाय द वे। या अगर 90% खराब है तो 10% बहुत अच्छे भी हैं इसमें, और यूथ ज़्यादा धर्म आध्यात्मिक बन रहा है। जी, यूथ सिर्फ उसको थोड़ा-सा, अगर और घर वाले थोड़ी मेहनत करें, अगर मैरिड है, तो वाइफ वगैरह है घर में, नहीं है तो माँ वगैरह है। मैं तो सभी को बोलती हूँ थोड़ी-सी मेहनत करो, और एक-एक बच्चा नर से नारायण हर कोई बनने की कैपेसिटी है। नर से नारायण बन ही सकते हैं हम, सिर्फ थोड़ी-सी मेहनत, अगर पुण्य कर्म है, प्रारब्ध अच्छी है तो अच्छे माँ-बाप मिल गए, ओह! माँ-बाप अच्छे हैं तो बेटा अच्छा मिल गया। ये जो आप जो वैसे बताया आपने प्रारब्ध का कर्म जो होते हैं, सबके तो नहीं होते ना। हाँ, तो बनाना नहीं है तो बना तो सकते हैं ना। मैं तो इतनी-इतनी जुक्तियाँ भी दे देती हूँ, टिप्स देती हूँ कि इतना सा जो ये जो चींटियाँ वगैरह हैं, तुम इन्हीं में ही थोड़ा-सा वो डालना शुरू कर दो, आटा चीनी। आपने लाखों लोगों का लंगर लगा दिया। बाहर नहीं दो कुछ भी। ये हमारे भाई-बंधु हैं सारे, ये भी तो नहीं पता। बिल्कुल। तो इन्हीं का ही सारे पशु-पक्षियों को देखो, बेचारे बोल नहीं सकते हैं। इनकी तरफ भी तुम थोड़े नम्र भाव हो जाओ, तुम्हें उधर से दुआएँ लगना शुरू हो जाए। तो शुरुआत करो, सीढ़ी चढ़ते जाओगे। मेरे पास बहुत एग्ज़ाम्पल है, 30-40 इयर्स में बहुत लोगों के जीवन बदलाव आए। जी, 40 इयर्स होने लगे मुझे ये सत्संग देते-देते। तो एनजीओ भी है, ये भी है, डिवाइन केयर फाउंडेशन है हमारा। जी। उसके साथ चलते-चलते कितनों के जीवन बदल गए। तो गुरु माँ सत्संग या अध्यात्म आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैं आपको आपकी सत्संग में या आपकी बातों में मैं क्यों अ, भाव रखूँ या फिर मैं क्यों मानूँ? नहीं, तो आप मेरे लिए नहीं भगवान मानो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। क्यों मानना है? मेरे लिए भगवान कुछ और हो सकते हैं। मेरे लिए मेरा कर्म भगवान हो सकता है या फिर मेरे लिए सभी नरभूमि के लिए भगवान हो अलग। सकता है। हाँ, येस, वर्क इज़ वर्शिप। वो है मेन, भगवान वो है, यानी कि काम छोड़ के तुम उधर बैठे रहो। ये जिन-जिन को वो लाया जाता है, रखा जाता है, चले गए बेचारी बुजुर्ग लेडीज़ बैठ जाती हैं ज़्यादा, जी, यूथ जी। तो इतना होता नहीं। तो मैंने धीरे-धीरे बदल दिया, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी भी आज के ट्रेंड के हिसाब से आप समझाने के लिए अब चेंज हो रही है, यस, कह सकते हैं यस। इसको। मैंने मोक्ष मुक्ति दूर रख के अभी जो हाल है दुनिया का, सनातन धर्म का, हम उस पे मेहनत कर रहे हैं। यूथ पे कि ये बदल जाए बस, बड़ों पे कोई मेहनत का फ़ायदा नहीं। वो बेचारी अभी डाइवोर्स नहीं देंगी, कुछ हुँ। नहीं करेंगी। हमें यंग के ऊपर है कि हमने कितने डाइवोर्स छुड़ाए हैं लोगों को रियलाइज़ भी करवाया है। लॉ ऑफ कर्मा है, जिसमें उनको पता ही नहीं है। हुँ, उनको ये चेन ही नहीं पता है, जो आज की लड़कियाँ सहनशीलता ना रख के, आज तुम डाइवोर्स दे रहे हो। हमारे पास 3-3 डाइवोर्स वाले लोग आए। एक बारी गलती, दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती। उसके भी बच्चे, अभी तुम रो रहे हो। हुँ। फिर उनको जब पता चला है तो दे रियली रियलाइज़, दे आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, आस्क फॉर द फॉरगिवनेस अपने कर्म प्राणियों को। अभी आगे के लिए वो अध्यात्म में अच्छा चल रहे हैं। तो जैसे आपने बताया जैसे आपने जो एग्ज़ाम्पल दिए डाइवोर्सेस के, तो ये इनके प्रारब्ध कर्म भी तो हो सकते हैं। प्रारब्ध होती है, तो इसमें आप क्या करेंगे? उनके तो कर्म भोग रहे हैं वो। उसमें क्या करोगे कि आप रुक जाओगे। अभी ऐसे भी लोग मेरे पास हैं, मैं ज़ूम सेशन भी लेती हूँ, तो उसमें अलग-अलग किस्म के लोग आ जाते हैं। ए वेल एजुकेटेड, वेरी हाइली क्वालिफाइड। हुँ। आप देखो वो लड़की इज़िली डाइवोर्स दे सकती थी, हस्बैंड वाज़ अपोज़िट, टोटली अपोज़िट, जो 5-6 साल वीमेनाइज़र भी है, तो भी इस लड़की ने थोड़ा-सा ज्ञान सुना सिर्फ़। आज उसी हस्बैंड को वापस लेके आई है, ससुराल में रह रही है,
हाईली एजुकेटेड, मैं देख रही हूँ ऐसे, मैं तो चरण छूती हूँ ऐसी लेडीज को। ये अहल्या अनुसुईया अभी भी हैं, जो अभी 4 दिन पहले की बात है, जी। वो बदली हैं। और अभी मेरे होता है, मैं आपको उनका वो देती बताती हूँ उनका मैं, बिल्कुल। कि कैसे उन्होंने करा है। मुझे बोला कि देखो मेरे ससुराल वाले भी प्यार कर रहे हैं, ब्यूटीफुल लेडी, 2 छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड कैंसर भी हो गया था, तो भी धर्म पत्नियों की तरह वो चल रही है। आज की लड़की ऐसे वाली भी हैं, तो ये सारा धर्म के कारण ये सब चल रहा है। आज के समाज में ना, अब जितने लोग हैं बहुत सुना होगा आपने, स्ट्रेस, एंजाइटी, छोटे-छोटे बच्चों को 6 साल, 7 साल के बच्चे पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर और किस चीज़ का अपने ऊपर बोझ लेके चल रहे हैं। तो ये क्या ये वो माँ-बाप बोझ नहीं ले रहे हैं। ये माँ-बाप को टाइम मैनेजमेंट जी। और उनकी तरफ जो अगर अपना सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान होगा तो बच्चों को समझ नहीं सकेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, अब बच्चे फिर बोलते हैं हमने मेरे बोला बच्चे खाना माला नहीं छोड़ खाते। दी, मोबाइल पकड़ लिया। आगे हाँ, सारी औरतें क्या करती थी, दे वर नॉट वर्किंग। पतिदेव गए, बच्चे गए, दे यूज्ड टू डू तपस्या। हम अभी भी हवन करवाते हैं लोगों से। जी। हवन करो घर बैठ के, घर की वाइब्रेशन बनाओ, तपस्या करो। वो बैठ गई सोशल मीडिया पे, चाहे अच्छी बातें करे तो भी टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। तो फिर बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं बनेगा, उनको पता ही नहीं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, पहले खाने के लिए कितना बनाना है, उनको क्या करना है। वो आया जल्दी में कर दिया, बाकी टाइम अपना स्पेंड करा। तो गली-गली में लोगों को सत्संग भी चाहिए, सोच भी चाहिए, नहीं है तो मोबाइल तो भरा पड़ा है, तुम अच्छी बातें लो ना उसमें से। तो ये लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं एक लैक बात, ऑफ नॉलेज। कि बच्चों को हम इसमें दुआएँ लो, परमात्मा की कृपा बरसनी चाहिए बस। हम सनातन धर्म बहुत रिच है, हर चीज़ ऋषि मुनियों ने दी हुई है हमें बिगड़ा भाग्य बनाने के लिए। सब कुछ है बिगड़ा भाग्य। अब मेरे पास लेके आओ किसी को भी, मैं उसको वो कर दूँ 21 दिन में, 40 दिन में, अगर हमारे मुताबिक वो चले, अपने उससे चले तो वो नहीं, हम उसको ठीक कर दें, उसका भाग्य बन जाए। बहुत बड़ा बात कह रही हैं कि चेंज कर देंगे भाग्य यस। किसी का या फिर किसी के। देखो 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी। धर्म आगे से निकल गया, मोक्ष निकल गया, अर्थ और काम जी। सिर्फ नीचे के केंद्र में है। 7 चक्र है हमारे अंदर, नीचे के केंद्र में है। लोग बैठे हुए जो सेक्सुअल फीलिंग में हैं, जिसमें अपना गवा बैठे हैं सब, और उनको भी ये अपलिफ्ट करना है हमने। हमने छोड़ दिया मोक्ष मुक्ति, चलो बाद में देखा जाएगा। हम इनके ऊपर, हमारे जब तक धरती पे हैं हम ये काम कर लें। पर जो बेसिक चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो तो बहुत बेसिक चक्र हो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि सारी शक्ति एनर्जी वहीं से आती है नहीं, हम करने के सारे लिए। आपको जो भी सुन रहे हैं आपका पॉडकास्ट, अगर हिम्मत करें, विवेकानंद ने भी यही बोला, हिम्मत करो, उठो, जागो, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी खूब सारा पियो। अब 20 मिनट दो, अगर आधा घंटा भी नहीं देना है, 20 मिनट अपने को दो सुबह में, ये आदत बना लो। आप देखो 2-2 मस्ती कारें आपके घर के बाहर होंगी। आप सिर्फ 20 मिनट दे दो अपने को। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, सोचो उनकी रहनी क्या है। चलिए, मैं आज का यूथ का अब दिनचर्या मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसा कि रात भर फ़ोन चलाएँगे 3 बजे 4 बजे तक। नहीं, सुबह अगर उनको बनना है फिर ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ना। हुँ, फिर करना पड़ेगा ना। अगर अभी मुझे डॉक्टर बोले कैंसर हो गया है, तो क्या मैं बोलूँगी नहीं, नहीं मुझे कीमोथेरेपी नहीं करानी है? बिल्कुल फिर कराना। तो मर जाओ। लेकिन वो जैसे कोई अब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, कोई रील आती है मोटिवेशन की, तो वो देख के ऑन द स्पॉट उसको वो मोटिवेशन आता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, नहीं यार, मुझसे मेरी बस की नहीं है, मैं तो मोबाइल देखूँगा और रात को। उसके लिए स्ट्रॉन्ग दुआएँ, अपने घर के बुजुर्ग जो हैं, मैं प्रे करती हूँ बे सारे यूथ को कि बड़ों की दुआएँ ले लो। प्यारे बच्चों, ये आपको आपके जब आपका गृहस्थ आश्रम में भी आपके बच्चों के बच्चों तक ये दुआएँ जाएँगी। बड़ों की इज़्ज़त करो। गूगल देवता को मानते हो? घर में बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी दुआएँ ले लो। आपके पास डिग्रीज़ भी नहीं होगी ना, दुआएँ होगी ना, देखो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। आजकल जो आप बता रही हैं दुआएँ, आजकल लोग बुजुर्गों के पास बैठना नहीं चाहते, उनकी बात नहीं सुनना नहीं, चाहते। जाओ, करो ना ये बातें, मोबाइल दूसरे कमरे में रख के जाओ, उनको लगे कि यस वी आर मोर इम्पोर्टेंट, और अंदर से ही देखना क्या दुआएँ मिलेंगी उनको। लेकिन करना शुरू करो, अगर कुछ पाना है तो करना पड़ेगा। लेकिन जो आज का यूथ है, वो एक टाइम बोलता है कि मैं ये करूँगा, दूसरे टाइम उसके अंदर विल पावर खत्म हो जाती है, तो उसके लिए नहीं, विल पावर क्यों, कि वो देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है, संग क्या है, सोच क्या है, वो डिसाइड कर ले। दुआएँ लो, हम भी ब्लेस करें कि आप लोग, हम तो काम कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हमें भारतवर्ष में ये चीज़ जो है, यूथ को अगर नहीं जगाया तो हमारा धरती पे होना बेकार है। ओल्ड फैशन बोलते हैं इसे, कि हाँ? ओल्ड फैशन बोलते हैं कि नहीं, आपकी बातें हमने मतलब कि हम अपने तरीके से जिएँगे, हमने इतना पढ़ा लिखा। सुनने वाले सुनेंगे, ओल्ड जी। फैशन वाले नहीं सुनते, नहीं सुने, सुनने वाले सुने, जिनके अच्छे संस्कार होंगे घरों से, जी। वो हमारी बातें सुनेंगे। तो जिनके अंदर संस्कार अच्छे हैं, वो तो सुन ही रहे हैं आपकी बात। जिनके नहीं है तो वो भी, उसके लिए भी हम बोल रहे हैं, उठ जाओ थोड़ा जल्दी-जल्दी, 5 बजे का अलार्म लगा के उसको बंद मत करो। बोलो आज से मैं करूँगा, मैंने 2 बीएमडब्ल्यू और मस्ती कार मेरे घर के सामने होनी चाहिए।
मैं सचिन तेंदुलकर को भी देखूंगा, उन्होंने कैसे सक्सेस हुई, बड़े लोगों ने कैसे पाई। विल पावर स्ट्रांग, बस। तो जिस प्रकार से विल पावर स्ट्रॉन्ग, तो उससे क्या, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? आप माउंट एवरेस्ट गई है वो लड़की, कौन थी, सीमा सिन्हा, कौन थी जिसकी एक टांग नहीं थी, बताओ। जहां तक है विल पावर स्ट्रांग, अंदर की चीजें, बाहर अंगों का कुछ खेल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, यू कैन डू। उसको इनकरेज करो, माँ बाप को भी बच्चों उनको करना है इनकरेज। हम डिस्करेज करते हैं, हम वो बोलते हैं। इनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए कि भी हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा तो फिर मेरे पास मैं नहीं कर सकता कि जो नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट किसमें, पढ़ाई तो करनी ही है ना, उसके बिना कैसे चलना है। क्या चाहिए आपको, तो थोड़ी है चाहे 2 मिनट में आ जाएगी, जब कुछ होगा ऐसे वाला। काम तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, बिल्कुल काम तो करना पड़ेगा। उसके बिना कैसे है। कोई भी मेहनत के बिना, एक का भी नाम लो जिसने रिजल्ट पाया हो, सक्सेस पाई हो, नहीं, मेहनत के बिना। किसी ने नहीं पाई। और उसका क्या है, ये साल सूर्य का है, सारे बोलते हैं। ए एज ऑफ नॉलेज है, कलयुग तुम लोग बोलते हो, मेरे को कलयुग जैसा युग ही नहीं है कोई दूसरा, जिसमें इतनी नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस है। उसमें तुम अगर डिसिप्लिन में आ जाओ, सूरज भगवान का क्यों बोलते हैं कि सूरज को तुम उठाओ, ना कि सूरज तुम्हें उठाए। हम्म, सूर्य देव तुम सो रहे हो, वो बोल रहे क्यों बनाई, शास्त्रों ने बताई ना कि लोग सोए पड़े रहेंगे। इनको बताओ कि सूरज की उपासना से तुम आगे बढ़ते हो, चमकते हो सूरज की तरह। तो जी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करना तुम पड़ेगा। छोटे से उसमें रहना चाहते हो तो उसमें रहो, नहीं तो आगे बढ़ना है तो बड़े बड़े शोरूम खोल सकते हो आप। अगर किसी भी इंसान से, किसी भी सेकंड पर्सन से पूछूंगा कि लाइफ में आपको पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, वो मना नहीं करेगा। लेकिन वो जो आप बोल रही हो, वो इंटेंट, वो मेहनत करने के लिए, शायद 10 में से कोई एक भी रहे यार। डिसिप्लिन जो हम बोल रहे हैं, मैं सारे यूथ को बोलती हूँ, पूरा नेचर के इसके साथ डिस्कनेक्ट हो आप, धर्म के साथ डिस्कनेक्ट हो, अधर्मी रहोगे, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेचर, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे 24 घंटे बनाए हैं, सुबह मैक्सिमम 5 बजे तक उठ जाओ, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 बजे तक उठ जाओ, सूर्य से पहले नहा धो के, उसके बाद बस आगे देखो तुम्हारा दिन कैसा शुरू होगा। आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि मेरे पास तो कितना टाइम है। जी। टाइम की इम्पोर्टेंस भी इससे समझ में आएगी इसे। टाइम इज मनी मोर देन मनी। समय दान करो, टाइम इज मनी मोर देन मनी। अभी अभी कोई भी समय तुम्हें नहीं देगा, समय की वैल्यू करो। आज यूथ है, आज कोई बीमारी नहीं है, कब करेंगे जो आईसीयू में बैठे हैं। इस बार 2026 स्टार्ट होते साथ मैंने बोला मंदिर जाओ नहीं जाओ, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगाना, देखना लोग कैसे पाइपों के जरिए खा रहे हैं, तुम हाथों से खा रहे हो, तुम्हें वैल्यू पता चलेगी। शुक्र करना, शुक्रान करना। शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू भगवान। सुबह उठते साथ 3 मिनट सिर्फ अपने को दो, थैंक यू भगवान। 2-2.5 लाख लोग दुनिया से चले गए, मैं जाके तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब जो बता रही हैं धर्म के रास्ते पे चलना, अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी भी क्या है और हमारी क्या है? डेस्टिनेशन है कि तुम कौन हो। बार बार थोड़ी हम आते रहेंगे। ये गुरु लोग बेचारे सतलोग क्यों जिंदगी में आते हैं, हमें दिखाते हैं, आचरण दिखाते हैं कि देखो तुम्हें आए क्यों हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। क्या बार बार माँ के गर्भ में आते रहोगे। 84 लाख योनि है हमारी, पशु योनियों से होते होते आज मैं नर्तन मिला, इंसान का जन्म मिला। इंसान के जन्म के बाद मुझे गुरु लोग मिल गए, सत्संग मिल गए। कलयुग में इतना यूट्यूब भरा हुआ है, तुम अगर गलत चीजें देखते हो तो तुम्हारी बदकिस्मत है। जो आप बता रही हैं, समाज में इस तरीके से चीज़ें एक्चुअली में होती नहीं है। लोग ज़्यादातर सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी धोखा नहीं देते नहीं, हैं। अज्ञानता है ना, पैसा तो अपने आप आएगा, पहले एक आप अंदर का धन भी तो कमाओ साथ में। पैसा तो हमने देखा नहीं, तिजोरी बाहर तक नहीं आएगी। आप दुनिया से जा रहे हो, तिजोरी बाय बाय करने नहीं आएगी, प्लीज डोंट लीव मी बोलती है वो। बिल्कुल नहीं बोलते। मैं बेसिक करता हूँ कि जो रोड रोड पे जो डेली बेसिस पे जो लेबर है, उसको आप ये समझाएंगे, समझ में आएगा उसे ये सब चीज़ें। ना, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो नहीं समझे, उसमें से कोई किस्मत वाला होगा, क्यों नहीं है। गुरु नानक का जब गुरु नानक ऐसे सत्संग कर रहे हैं, जी। वो दूर झाड़ू लगाने वाला, देखो कैसा उसकी वो होगी, विवेक होगा, वो झाड़ू वाला समेट के ऐसे खड़े होके सत्संग सुनता था। एक झाड़ू वाले में भी विवेक है, कहीं ना कहीं उसकी कोई पिछले जन्म का खुंज गया, पता नहीं 5वीं 7वीं कौन सी बादशाह में आया था उसका नाम। ऐसे लोग हैं, ओके। बच्चे भी हैं। एक बार बताते, एक बुद्ध भगवान किसी गांव में आए, वो कमल के फूल बेचने वाला लड़का था, नाम आज तक भी मुझे पता नहीं है, मैंने ढूंढा भी है। उस कमल के फूल चढ़ाने के लिए किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने, लोगों ने 50 तक भी पहुंचे। लोगों ने बोला 500 रुपया भी देते हैं तुम्हें कमल के फूल के लिए, एक फूल के लिए।
देखो उस बच्चे का विवेक, पैसा बनाना चाहता तो वो क्या बना सकता था? उसने सारे फूल समेटे और सीधे गया, देखो कौन सत्पुरुष है जिसके लिए ये 500-500 रुपया देने को तैयार है मुझे। उसने कोई पैसा नहीं बनाया, पूरा लेके उस बंते के चरणों में रखे, बुद्ध के चरणों में। लोगों ने बोला बंते ये बहुत गरीब था लेकिन इसने पैसा नहीं बनाया और उसकी आपकी वैल्यू करी कि कौन आया है। और आज वो नाम ढूँढती रही, वो इंसान बहुत बड़ा बना था। जी। ये अंदर आना चाहिए, सिर्फ़ ये जगना चाहिए हमारा। ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी। तो गुरु माँ जैसे एक और चीज़ पूछता हूँ, जैसे कि आप ज्ञान की बातें करती हैं, तो आपसे प्रेम होना चाहिए या आप जो ज्ञान दे रही हैं उससे प्रेम होना चाहिए? ज्ञान से प्रेम, डॉक्टर से क्या करना प्रेम करके? हम तो किसी को नहीं बोलते, मेरे गुरु ने कभी पाँव नहीं छुआए, हार नहीं पहनाए। लो निकल जाओ, दोबारा मिलो भी नहीं हमें, देखो भी नहीं। जी। डॉक्टर की दवाई खाओ, अपना इलाज करो, हमें क्या करना है? ये क्या अपने में आश्रम अपने शीशी चिपका के बैठे हो, घर छोड़ा दो, शीशी चिपका दिए। एक अजीब-सा घबराहट सी डर होती है लोगों के अंदर, बेचैनी टाइप की होती है। पता नहीं किस चीज़ से लोग आप ये जो बातें कर रहे हो ना, बेचैनी, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, पहले किसी ज़माने में ये बातें नहीं थी। जी नहीं थे। लॉ ऑफ कर्मा नहीं थे, लॉ ऑफ यूनिवर्स नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये अभी कैसे जैसे टाइम बदला वैसा अच्छी बात है, लोगों को पता चला। लेकिन उसके लिए दोबारा से है कि उनको खाली अपनी दिनचर्या बदलनी है। सिर्फ़ दिनचर्या सारे आपके क्वेश्चन उसमें आ जाएँगे, वो ही विल बी अ बेस्ट पर्सन। खाना-पीना बदलना है बिल्कुल। और सात्विक आहार, सात्विक विचार और आगे देखो कहाँ तक पहुँचेंगे वो लोग। अब देखो तो सही किसी ना किसी मैं तो इस शिवरात्रि को ही बोला है, कोई गुरु-वुरु नहीं है। आप शिवरात्रि को संकल्प लेके पानी से लेके बोलो शिव जी, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मानती हूँ। मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे इष्ट देव दीजिए। देखो ज़रा किसी को तो मानो। खाली शिव जी को पकड़ के बैठ जाओ बस। लेकिन गुरुओं पे कोई विश्वास नहीं आएगा अभी। नहीं, क्या फिर भी करोगे? गाइडेंस के लिए तो चाहिए कि कैसे नहीं वो देंगे, बिल्कुल। वो देंगे। तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध देंगे, शुद्ध करेंगे। आप नियम बना लो। वो अंदर से ही आपको वो रोज़ का जल चढ़ाने के लिए आदत भी बना देंगे मंदिर में, जैसे हमारे में कम है, हिंदुओं में ये चीज़। जी, बिल्कुल। कम है, नहीं है वो दृढ़ता नहीं है। पहले औरतें तो करती थी, अभी औरतों में भी नहीं रहा, तो फिर घर कैसे चलेगा? लेकिन सारी ज़िम्मेदारी औरतों की तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, दोनों की है, अभी तो औरत भी काम कर रही है, वो बेचारी क्या करे? दोनों की है अभी तो। सनातन के लिए भी, अपने अंदर के लिए भी, दोनों की ज़िम्मेदारी है कि दोनों करें ये सब चीज़ें। यस। हो जाता है, तुम शुरू करो, धर्म धर्म पे चलते-चलते धर्म तुम्हें वो देता है, रास्ता निकालता जाता है। अधर्मी नहीं रहो, ये है कलयुग कलयुग बोल रहे हैं अधर्मी माना सेल्फिश हो जाओगे। अपने में इतना बिज़ी हो जाओगे, घर के बेचारे लोग बैठे हैं, तुम परवाह नहीं कर रहे हो। धीरे-धीरे वो घर में तबाही होती है, दुआएँ नहीं मिलती हैं, तुम बस अपनी ही राह चल रहे हो, थोड़ा-सा तो ध्यान दो। जो पास में है वो ख़ास है, उसी को देखो, अगर घर में माँ-बाप हैं, भाई हैं, फ्रेंड है, जो तुम्हारे पास है वो ख़ास है, उसकी तरफ ध्यान दो बस। बाकी और तुम्हारे पास नहीं हो, फिर आगे जो बेचता जाएगा देखा जाएगा। तो घरों में अगर सब लोग साथ में बैठ के रात का खाना भी साथ खाते हैं, तो वो भी तब भी ठीक है फिर यार वो। अरे दोस्त दे ईट टुगेदर, दे प्रे टुगेदर, दे लिव टुगेदर। लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है बेचारे, अभी क्या करो? तो भी वो है टुगेदरनेस है, ऐसा नहीं है। जी। ऐसी बात नहीं है, कई घरों में अभी टाइमिंग अलग है, जॉब अलग है, दैट डज़न्ट मीन वो बेचारे उसी समय पहुँचे ही नहीं, पहुँचे। लेकिन फिर भी वो संस्कार हैं, मेन संस्कारों के ऊपर है। तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी, माँ-बाप, उनके ऊपर बच्चों मदर जो हैं, वो बच्चों पे ऊपर संस्कारों की मेहनत करें, वो हो गया तो काम खत्म। तो एक परिवार में अगर कोई नई माँ बनी है, तो उसके लिए क्या आप बताएँगी कि क्या उनको होता है? पूरा संस्कारों के ऊपर बच्चे को पूरी अगर बच्चा है तो समाज को बेस्ट बच्चा दिखाओ, बेस्ट ब ये तुम्हारा काम है। हमारे पास सत्संग में आती है, हमने बोला सत्संग भी नहीं सुनो, बच्चे बेस्ट बच्चे दो समाज को। वो कोई रेप मेरी जो रिस्पेक्ट द वीमेन भी करे, ये सब करे, रामायण सुनाए उनको होमवर्क करके बच्चों का पढ़ाई करने के बाद उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, देखो तो सही कहाँ तक पहुँचेंगे। इससे बड़ा काम ही नहीं है कोई भी। माँ-बाप के अंदर एक वो भी रहता है कि उनका जो बच्चा है, जो आज के समय के हिसाब से चले, मतलब उनसे सफलता में सफल सफल बने, तो उसके लिए वो अध्यात्म भी अगर नहीं चाहते, तो उस पे फोकस नहीं, करना हो ही चाहिए। जाता है, वो उनमें संस्कार डाल रहे हैं, मैं बड़े घरों में जाती हूँ। जी। बड़े-बड़े जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं सारियाँ, वो अब कितनी मेहनत कर रही हैं, वो हम लोगों ने हमारे माँ-बाप ने नहीं करी वो सब। वो बेस्ट बना रहे हैं, पाँव तक को भी जान के बोलेंगे उनके संस्कार बने रहे, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस तरह से रहें। टॉप के भी बने,
एजुकेशन टॉप की है बच्चों में, हर चीज़ अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को। जी। छोटे बच्चों को अवेयरनेस है, आदमी को टच भी नहीं करने देना, ये भी नहीं करना। कितनी अवेयरनेस है ये? ये ज़रूरी है अभी के समय, जैसा समय है वैसी पढ़ाई हो रही है। करने वाले कर रहे हैं इसमें और ये सीखती जाए और भी सीखेंगी कैसे हो रहा है। इस प्रकार से जो जीवन मिला होता है, उसको लोग जीने से ज़्यादा उसको सँभालने की कोशिश करते हैं कि सबको सँभाल के सबको सँभालूँ, मैं हाँ, परिवार को जीवन सँभालूँ। जी नहीं रहे हैं, जीवन को सँभाल रहे हैं। जी, तो जीने फिर मीनिंग क्या हुआ? ये हमें पता कब लगता है? जब समय है, समझ नहीं है। समझ है, समय नहीं है। जी। तो क्या करोगे? इसलिए बहुत किस्मत वाले हैं जहाँ समय के मुताबिक समझ आ जाए, जैसे बुद्ध जैसे लोग 40 साल में 80 साल की प्रौढ़ता आ गई उनमें। हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, हर हाँ, कोई कोई गुरु नहीं महान बन नहीं बन सकता, सकता। ये भी नहीं बन सकते, लेकिन अध्यात्म का क्यों बोलते हैं कि 2 मिनट जो चार्ज करते हो ना अपने फ़ोन को, जी। ए चार्जिंग बिफोर यू लीव फॉर द ऑफिस और स्कूल जहाँ भी है, माँ-बाप ने ये संस्कार डाले होते हैं कि 2 मिनट के लिए चार्जिंग आत्म भोजन जो है हमारी आत्मा का वो ज़रूरी है। बाहर के लिए तो तुम कर रहे हो, वो 2 मिनट का खाली नमस्कार ही कर दिया नहा धोने के बाद भगवान को, वर्क इज़ वर्शिप, आप 2 मिनट भी हाथ जोड़े हुए तुम्हारे को आगे और आगे बढ़ते जाते। अब 2 मिनट कह रही हैं, मैं 10 सेकंड भी वो आँख बंद करके नहीं बैठ पाते हैं। इतना अंदर उनके वो रहता है कि वो 10 सेकंड भी आँख बंद करके ध्यान नहीं कर पाते या भगवान के आगे नहीं नहीं, बैठ नहीं, पाते। वो फिर करते हैं जैसे हम भी छोटे बच्चों से ही मेडिटेशन क्लासेस भी जी, करवाते हैं, आजकल स्कूलों में भी हो रहा है। बिल्कुल। बहुत जागरूकता बहुत है, मत सोचो इतनी तबाही नहीं हुई है अभी। कुछ मैंने देखा सुना कि वो बोलते हैं नहीं अब तो खत्म हो गया कलयुग बिल्कुल, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हो नहीं, गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया है, इतना डरते जा रहे हैं और ऐसे आपका ये चल रहा है, इतना नहीं, ऐसे पॉजिटिव करोगे तभी ऐसा करते-करते वो उधर तक हो ही जाता है। जी, पावर ऑफ वर्ड्स। आप कभी देखो आज एक दिन आप अगर निकले हो सुबह में, निकलते-निकलते आपको लेट हो गए, बाइक पंक्चर हो गई, कार पंक्चर हो गई, पेट्रोल नहीं मिला, होटल में पहुँचे तो होटल नहीं मिला। ऐसे कभी देखना आप सोचते जाओगे ओह! आज पता नहीं मेरा दिन कैसे निकला, कैसा बुरा दिन। आपने क्या करा पावर ऑफ वर्ड्स शब्द देते गए वो बुरा होता गया, होता गया, होता गया। शाम तक देखना जो एक चीज़ होनी 10 चीज़ें बुरी हुई आपके साथ। तो आपने नेगेटिव डालते गए आप। परिस्थितियों से नहीं सोचते ज़्यादा वो परेशानी। शब्द ही नहीं बोलने पहले। बोलो होगा ही बढ़िया, तभी बोलते हैं अफ़र्मेशन करो सुबह उठते सार, जी, बिल्कुल। कि मेरे साथ सबसे बढ़िया होने वाला है, हो रहा है और वो होगा भी, यूनिवर्स सुन रहा है। अगर मैं कल सुबह उठूँ और अफ़र्मेशन बोलनी है मुझे, तो कौन-सी अफ़र्मेशन है जो आप बोलेंगे कि बेसिक स्टार्ट मुझे कुछ सबसे नहीं आता पहले अभी। कि मैं बहुत सुखी हूँ, चाहे कुछ भी सुख नहीं है मेरे पास, जी, खाने को भी नहीं है, फिर भी बोलो वाह प्रभु मैं बहुत सुखी हूँ। इसको 10-12 बारी बोलो और 11 दिन का बना लो, 7 दिन का बना लो, आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे वाह! जीवन बदल गया। ये रोना-धोना डाला है। ये चक्रों में नीचे के चक्रों में रह के पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तुम विकल्प कर रहे हो। तुम पहले ही नेगेटिव डाल रहे हो और वो होता भी है। ये अंदर की आवाज़ नहीं होती जो बोलती है कि यार रुक जा थोड़ा। नहीं, वो सुनते कहो इतने ऋषि-मुनि की संतानें नहीं है जो आपके अंदर की आवाज़ें सुनोगे। इतने इतने महान नहीं हो आप। डेफ़िनिटली। गुरुमा जो कहते हैं लोग ऐसे मैं दुखी हूँ यार, मैं बहुत ही परेशान हूँ। दुःख का भी कोई पैटर्न होता है कि आपकी लाइफ़ में आता है? अज्ञानता। आप मुझे पूछो अभी तक ज़िंदगी में जितने दुःख है कुंती सामने रखा मैंने। कुंती और द्रौपदी और ये सारे, उनके दुःख देखा क्या है? हुँ, तुम कर क्या रहे हो? संग किन लोगों से? छोटी सी हेडेक हुई नहीं, सर दर्द और रोना डाल दिया और खजाने संभाल के अपने बैंक किसी को दिखाते हो? सर दर्द दिखा दोगे तुम। कितने सुख हैं, वो नहीं दिखाओगे और छोटे से दुःख का एक मेड सर्वेंट घर में नहीं आती है, फ़ोनों पे देखना लेडीज़ का, ओहो! आज बाई नहीं आई, आज बाई नहीं आई। इसी की रट लगाते रहेंगे। ये अज्ञानता है। आप हायर लेवल पे जाइए, नहीं कोई सत्संग है तो यूट्यूब में सुन लीजिए, किसी का भी सुन लीजिए, आपको 2 मिनट का भी उसका प्रॉफ़िट मिल जाएगा। आधी घड़ी का सत्संग तुम्हें कहाँ से कहाँ बनाता है। गुरुमा आपको लास्ट दुःख कब था अपने? हाँ जी? आपको कब दुःख हुआ? दुःख पता ही नहीं क्या होता है। ये नहीं कि मेरे पास आँखें कान हैं। एक वो था सेठ था कौन था? उसको किसने नहीं उसने बोला दुखी हो। किसने बोला दुखी है? उसके पास जा, नेक्स्ट में भेजा, किसी के पास खाने को नहीं था, उसने बोला नहीं मैं सुखी हूँ। उसके आगे और दूसरे के पास गया, उसने बोला मैं भी उससे भी बुरी हालत में था। लास्ट में छोटे में शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, एक की एक टाँग नहीं है, हाथ नहीं है, उसको बोलते तुम तो बड़े दुखी, बोलता है दुःख? कोई दुःख नहीं है, मेरा एक का टाँग है, मेरा एक हाथ है, मेरी एक आँख है।
देखो दुनिया कहाँ तक है, तब भी दुखी नहीं मान रहा है अपने को। आज सहनशीलता कम हो गई है। सहनशीलता रहो। सहनशीलता के कारण सारा हम अपने को इतना भी सह नहीं सकते हैं और दुखी पा रहे हैं अपने को। तो पहले 21 महीने का गर्भ होता था, किस में 21 महीने का। अभी 9 महीने भी वो सिज़ेरियन जल्दी करवा दी, सहनशीलता नहीं। अब ये सहनशीलता कम उसको करने के लिए खूब सारा इसमें नेचर में रहो, सुबह नंगे पाँव चलो धरती पे, अपने घास पे चलो, 20 मिनट दो, पूरा पाँचों तत्वों से तुम अच्छी तरह से अपने अंदर चार्ज कर लिया, फिर उसके बाद दिनचर्या अपनी शुरू करो। सहनशीलता देखो बड़ी चीज़ों में आना शुरू हो जाएगी, दुआएँ बरसना शुरू हो जाएँगी। तो गुरुमा एक सवालों में एक सवाल और मेरा है, जो आज के लोग जो होते हैं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, समस्या है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, चलो यार कोई बात नहीं। तो जो इग्नोरेंस होती है ये कहाँ तक चल कितनी बड़ी हो जाती है ये? जो कल का नाम ले लिया ना, वो गया काम से। कल का नाम है काल, तब तुम गए काम से। नाउ और नेवर। अभी नहीं तो फिर हाँ, फिर कभी नहीं। इसलिए ये जागरूकता लानी है ना अपने अंदर। जी, क्यों डिले करते जा रहे हो? डिले करा तो तुम्हारा जीवन भी डिले होगा, तुम्हारा दिन भी डिले हुआ। जिसका सुबह शुरू हुआ तो उसका दिन भी अच्छा, जिसका दिन अच्छा गया तो उसका जीवन भी अच्छा। लेकिन जिनका बेसिक स्वभाव ऐसा बन जाता है तो उनके लिए नहीं, फिर बदलना पड़ेगा ना, उनको रहते हैं तो फिर रहे, पर आप उनकी बातें क्या करो, फिर नहीं बदलना चाहते हैं। अब ज़बरदस्ती कैसे घोड़े को ले जाओगे पानी के वो करने, उधर तक ले जा सकते हो घोड़े को, मुँह थोड़ी पानी में डालोगे। वो तो उसे खुद ही पीना ये तो पड़ेगा। सारा सबको जानना है, अगर अपने को बनाना है तो निकलना पड़ेगा ना। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, शुरू से ही। जी। है ना? आज गुरुमा आज के समय में जो अ, समझ जल्दी बड़े हो जाती है या फिर जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो रहे हैं? ये समझ जो हो रही है उनके अंदर की नहीं, समझ बड़ी नहीं हो रही बाय द वे, समझ छोटी ही है। समझ नहीं है, समझ हो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। समझ की तो मेन है, विवेकानंद के पास समझ थी, जी, बुद्ध के पास समझ थी, जी। जिनके पास समझ थी वही आगे बढ़े हैं। हुँ। लेकिन जो आप बुद्ध की बात करती हैं, विवेकानंद की बात करती हैं, इन्होंने तो कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, पैसा, इनको कभी वो उतना महत्व नहीं दिया, जितना अपने अंदर की शांति को दिया। हाँ, तो उनको ज्ञान था ना उनके लेकिन पास। आप बोलते हैं कि कन्विशन करो तो बीएमडब्ल्यू सामने आएगी, तो ये अरे! चाहिए तो है ना, वो थोड़ी बुद्ध के जैसे उधर रहेंगे, बुद्ध जैसे लोग थोड़ी होंगे। तो जो बेचारे नॉर्मल हैं, वो तो करें ना, पुरुषार्थ करो अपना, मेहनत करो, पाओ सब कुछ। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी? अच्छा, जी। कौन-सी चीज़ है बताओ ज़रा? एक तरीके से ये है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपका एक पहले अपना एज़ अ पुरस्कार है कंपनी सो द कलर, अपने संग से दूर हो जाओ जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। जी। वो संग दूर करो, दूसरा मोबाइल में जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको डिलीट करो, उनको ये सारे तरीके हैं। जी। पहले गोल अपना सेट कर लो फिर देखो आगे, हुँ, फिर छोड़ना पड़ेगा ना वो सब। जी, बिल्कुल। तुम्हारे कज़िन आगे निकल गए, दुनिया आगे निकल गई, क्यों? आप करना शुरू करो। तो वो प्रेशर भी रहता है कि ब मेरे कज़न आगे निकल के दोस्त नहीं, आगे निकले। प्रेशर नहीं करना, फिर करना है, ऐसे स्ट्रेस लेके बैठोगे नहीं होगा, करना है हमने। मैं तभी आपको बोला करने पे लगाओ, थ्योरी नहीं रखो। जी, बिल्कुल, हर चीज़ करने में कि अभी करें कैसे? थ्योरी बहुत भरी पड़ी, तुम्हारे सारे यूट्यूब भरे हुए हैं सब बिल्कुल। कुछ। ब्रह्मा कोई अ, स जीवन में सफलता कोई 21 साल में पा लेता है, जो चीज़ जो चाहिए, कोई 45 में पाता है, 50 में पाता है। तो क्या इनके कर्मों में भी फ़र्क होता है? सारा कर्मों पे होता है, वो बच्चा बॉर्न ही ग्रेट होता है। हाँ। वो अपना वो लेके आया है ना अपना धन कि उसको ये करना ही करना है और फिर उसको सहयोग भी मिल जाता है, किसी को सहयोग नहीं मिल रहा है। हुँ। तो उसके लिए हम बोलते हैं दुआएँ ब्लेसिंग्स लेना और वर्क हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, हो जाएगा ठीक। डिपेंड करता है, परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस परिवार में आप जन्मे, उससे फ़र्क पड़ता है। ये सब फ़र्क पड़ता है, ये लॉन्ग जर्नी है हमारे सनातन धर्म में, ये आज का जन्म नहीं है हमारा। ये लॉन्ग जर्नी है लेकिन आज से हम जाग सकते हैं, हम आज से ही अपनी लाइनें सारी ठीक कर सकते हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले पूरा लिखा जाता है जहाँ सबकी तुमने कहाँ जन्म लेना है, किसका है, ये हम कनेक्टेड हैं जन्मों से। उन्हीं के घर में हमें पैदा किया जाता है। फिर अगर हमें कोई समझदार सतपुरुष मिल गया, गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, समझ आ गई तो उसमें तो 4 चाँद लग जाते हैं फिर। फिर तो तुम उठ गए उन चीज़ों से। मैंने सुना था कहीं कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा सत्संगी हो जाए या उनके सतमार्ग में चले जाए, तुम्हारी सारी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं यस, फिर। एक बल्ब चाहिए सिर्फ घर का, कमरे का। अगर एक भी समझदार है तो पूरे घर को ठीक कर देगा, एक की तो वाइब्रेशन होगी ना। जी, बिल्कुल।
अभी आज के यूथ को ये नहीं पता है कि अट्रैक्शन कैसे पानी है। लड़कियों के पीछे तो जाते हैं लेकिन बनाते नहीं है कि अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, वो सत्य की ज्यादा। आप राम कृष्ण इन सबको इनकी देखो, फिजिक्स देखो कैसे, बॉडी कैसे है, चाल चलन कैसा है, आचरण कैसे है, हम उनकी तरफ जाए ना। ऐसे लोगों को विजुलाइज करो, अपने इष्ट को विजुलाइज करो। भगवान कृष्ण में कितनी सम्मोहन शक्ति है, कितने गोपियां वगैरह। ये बेचारे एक गर्लफ्रेंड हुई, दूसरी गई, तीसरी, रो ही रहे हो करके तुम शुरू तो करो, अपने सामने इनका सामने रखो, प्रेम भी पैदा होगा, राधा जैसा कोई प्रेम भी प्यार भी मिलेगा तुम्हें। ये क्या है उनके पास, पहले दुनिया के लिए जीने के लिए बने हैं वो लोग। हम अपना सेल्फिश, अभी मुझे बोलो तो हम अपने लिए तो हम पानी भी नहीं पी रहे हैं। अगर किसी को मैंने आपको नहीं देना हो तो मैं नॉन ईटर सेंट बन जाऊं, मैं पानी भी नहीं पीऊं, नहीं चाहिए हमें अपने लिए। पहले ये वाला कुछ होना चाहिए अपने में कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हो। बोझे बने बिड़े हैं हम, धरती माँ के ऊपर बोझे हैं हम। सोचो कैसी हो रहा है, जिस मैं और मेरा बच्चा, बस ये होने चाहिए। उन लोगों के कितने चक्रा कौन सा है, पहला दूसरा चक्कर है जी। ओरा कितनी ब्लॉक है, वाइब्रेशन क्या होंगी। और जहाँ फ्लो है, सारी दुनिया मेरी है, सारे अपने हैं। बताओ वहां ओरा कैसे फ्लो हो रही है, सातों चक्र कैसे फ्लो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो किस चीज की कमी है, नहाओ, हमें वैदिक स्नान भी कराते हैं, मैं सारा बता दूंगी लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें। त्राटक करवाते हैं, कितनी चीजें हैं आगे बढ़ने के लिए। ह्यूमन टच नहीं है, डिजिटल टच है। अभी ये ज्यादा खराबी कर रहा है, जो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी का है ना सारा। जी। बिकॉज अगर आपने फोन पे किसी को बोल दिया, किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया, ओ माय डे वाज वेरी हैवी या समथिंग, आपने क्या करा, 10-12 उनको सजेशंस दे दी डिजिटली ही। ये नहीं कि घर जाओ मिलो, अगर दूर है तो वीडियो कॉल कर लो, टच मिले। ह्यूमन टच नहीं रहा है, जिसके कारण तुम अकेला और ये फील कर रहे हो। सलाह सारे दे देंगे, सहयोग कोई नहीं देगा। हर मैंने पॉडकास्ट में पहले भी दिया हुआ, चिड़िया की कहानी सुनाई थी, अगर यूथ सारा सुनता है। एक चिड़िया के अंडे समुद्र में ले गया, चिड़िया के, जी। ये बहुत बारी सुनाया हुआ है मैंने, सो दैट हम अपने उसमें आए, स्ट्रॉन्ग वो कमिटमेंट करें। चिड़िया बोलती मैंने समुद्र में अंडे निकालने हैं, वो चोंच से लग पड़ी उसको पानी निकालने। इमेजिन चिड़िया का कमिटमेंट। उसको देख के 2-4 आए तो बड़ी सलाह देने लगी, अरे समुद्र से निकालेगी। बोले सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। 2-4 चिड़िया लग गई, पक्षी लग गए, उसको देखते थे 10-12 और लग गए, करते करते झुंड के झुंड लग गए। फिर पक्षियों के राजा गरुड़ ने देखा ये क्या हो रहा है, देखो इधर से ध्यान से सुनना सारे, बड़ी बार सुना भी होगा ये। और गरुड़ भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है नीचे, वो भी आना चाह रहे, तो कृष्ण भगवान ने रोक लिया। अरे अरे कोई काम बताया होगा, पता नहीं, बोलते नहीं ये नहीं होगा। तो गरुड़ ने भगवान कृष्ण को बोला सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। गरुड़ भगवान भी आ रहे हैं, कृष्ण भगवान भी साथ में आ रहे हैं, उनको देखते साथ समुद्र देवता कांप गए और चिड़िया के अंडे वापस आए। इमेजिन क्या है, ये कहानियां क्यों बनाए हमारे लिए कि हम ऊपर उठे। इतनी कमिटमेंट कोई समुद्र को देके सोचे मेरे अंडे वापस आएंगे। बिल्कुल। तो ये किस लिए, यूथ के लिए बने हैं। तुम करो तो सही, निश्चय तो लो अपना कुछ। वो देख के वो घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा लक्ष्य कैसे। नहीं सलाह नहीं चाहिए हमें। एक जुकाम होता है 10 सलाहें दे देते हैं सारे, नहीं चाहिए। सहयोग दीजिए, हमें देना नहीं तो नहीं चाहिए। तो देखो सहयोग देते थे, परमात्मा खुद आ गया। आप लोग ही उठ जाओगे इतना, जो पॉडकास्ट इतने ले रहे हो आप, बिल्कुल। सुनते सुनते लगता है कि हम कहाँ बैठे हैं, इसको और जोश आ जाएगा ऐसे करके। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से सहयोग की आशा करता है और नहीं करता है, लेकिन जो अपने अंदर से जगाना होता है कि यार सच में ये टारगेट मैं कर पाऊंगा, एक्चुअली में जो चीज़ होती है जो अनरियलिस्टिक बोलो होती है। हाँ हो गया, विजुलाइज करो, मैं कर पाऊंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। बस लग जाओ, ये कंपटीशन में लगे, करने दो, रीस वीस में मत जाओ, अपना लगते रहो। लोगों को पता भी चलेगा। जब मैं अभी सत्संग सुनती थी, रिश्तेदार नाराज, ये नाराज, शादी ब्याह में हम नहीं गए, पूरी पढ़ाई हो रही थी। आज वो सारे, उनको पता ना मैं कैसे बनी हूँ, आज सारे मेरे पीछे आएंगे कि नहीं। उस समय मैं परवाह करती तो मैं आज इधर होती। नहीं। आप लग पड़ो, आप कितनों को पीछे छोड़ दोगे। रीस भी नहीं करनी, अपना काम करो जितना भी, आगे बहुत कुछ है। जी। और आभा मंडल बनाने में ही पहले इतना मजा है कि सामने वाला बात किए बिना रुकेगा ही नहीं, आपकी बात मानी जाएगी उधर। जीवन में बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जब बचपन होता है, जवानी होती है, फिर जब गृहस्थ आश्रम में होते हैं, उसके बाद एक वृद्धाश्रम की तरफ हम जाते हैं। उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग उनके
थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि यार बच्चे को नहीं पता कि जो 60 साल का बुजुर्ग है, और दोनों को हम थिंकिंग कंपेयर नहीं कर सकते, या उनकी जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को, या फिर जो अभी मैरिड हुए हैं उनकी हम लोग थिंकिंग को नहीं कह सकते जो 60 साल में हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कैसे व्यक्ति जो हाँ, हैं। तो इसीलिए हम सत्संग वगैरह सुनते हैं ना कि बुजुर्ग जो हैं उनको हम नहीं बदल सकते हैं। जब तुम जो बहू मैंने यंग लड़कियों के लिए क्यों मैं बोलती हूँ शादी से पहले सुनो सब कुछ। जी। मैंने जब सत्संग सुना मैंने गर्ल्स के लिए यंग के लिए करा था। अच्छी बहू बनेगी, अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, डाइवोर्स नहीं देंगी। तो क्यों नहीं पहले तुम कितने उनको सब कुछ डाउरी दे देते हो लेकिन ये वाला ज्ञान नहीं देते। पहले ये चाहिए हमें। और ऊपर डिजिटल वर्ल्ड है, माएँ तो लगी हुई हैं बेटियों के साथ उसमें वीडियो कॉल में जी। और ज़्यादा जुड़ गए। तो फिर आगे ये उनको भी गोल नहीं पता। बोलते बेटी वाली माँ तो कभी मोक्ष पा ही नहीं सकती क्योंकि वो तो इतना जुड़ी हुई है। मेरे गुरु बोलते थे, मेरे से नाराज़ हो जाएँगे मैं क्या करूँ? मेरे गुरु ने बोला था कि बेटी वाली माएँ तो कभी मोक्ष बहुएँ तो फिर भी तुम्हें मोक्ष दिला देंगी। ओके, वो हाथ नहीं छोड़ना चाहती। यस। तो ये करते-करते कहाँ तक इसलिए सत्संग ज़रूरी है। अच्छी बातें सुनो, 2 मिनट का चार्ज करो अपने का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लो, सेवा करो, देखो कहाँ से अपने को फिट रखो। अभी पीछे बातें हो रही थी, उसमें आप वाइब्रेशन बहुत बार यूज़ कर रही थी। वाइब्रेशन एक्चुअल हाँ। में क्या है ये? ये सूरज की क्या है? 100 सूर्यों की रोशनी हमारे अंदर है। हम क्यों बुझा बैठे हैं लोगों की बातें करने में, दूसरा देखने में, जिससे मेरी ऑरा ऐसे के फ़ोन ही नहीं उठाने हमने जो दूसरों की बात करे। हम सत्संग में सबने बोल देते हैं, हमने किसी की बात नहीं करनी। जिसका नेगेटिव पॉइंट करोगे उसके पाप कर्म हमारे ऊपर आते हैं। ये सारी मैं अपने गुरुओं की बातें बता रही हूँ। प्रशंसा करोगे तो उनके गुण तुम्हारे अंदर आएँगे और इधर कितना अच्छा लगेगा, नहीं वो बहुत अच्छी है। अरे! हाँ, 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 तो तुम कितना गंदा अपना ऑरा बना रहे हो। तुम खुद बना रहे हो। सुबह में भक्ति पूजा कर ली तो दिन भर में तुमने अपनी ऑरा को बिगाड़ दिया। उसका कोई लाभ, कोई असर नहीं होता। लाभ ये है कि अपना मेहनत करो, अपना उसमें रखो, खुशहाली दे सकते हो दो। ये सब नहीं चाहिए हमको। अपना नीचे गिरना नहीं है, हमको ऊपर चढ़ना है। तो जिनका वाइब्रेशन लगता है खराब होती है, उनको मतलब कैसे? नमक के पानी से नहाएँ, जी। नमक को लेके हाथ में रब करके उसको करो। मैं देखो कपूर अभी भी हाथ में रखा हुआ है, कपूर भी रखते हैं हम। इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं हो। जी। अपनी ऑरा ब्लॉक करो, कहीं निकलते हो जिस चीज़ की तरह क्रॉस होता है, जी। सो दैट कुछ नेगेटिव पहले ही तुम गंदे हो, ऊपर से और गंदा हो जाए, तो क्यों ना अपने को ब्लॉक करके चले हम। जिस प्रकार से आपने बताया कि जो गृहस्थ जीवन होता है, क्या ये स्पिरिचुअल पाथ में या जर्नी में बाधा होता है क्या? क्या रोक स्पिरिचुअल सकता है? पाथ बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन जो मैनेज कर जाते हैं, कृपा बरसती है कि मेरा गोल उसको पता चल गया कि परमात्मा को पाने के लिए हम आए थे। उसके बीच में सारी बाधाएँ आ रही हैं, लेकिन वो बाधाएँ क्या बनती हैं? वो आशीर्वाद बनते हैं। हाँ। उसके कारण तुम और परमात्मा के उधर जाते हो। सोक्रेट जो था ना सोक्रेट, उसको वाइफ मिली थी कर्करा वाइफ, अपोज़िट। और जब भी लोगों को ज्ञान भी दे रहा है, वो इतना बुरा हाल करती थी। एक बार तो उसने गरम-गरम पानी भी डाल दिया था उसके ऊपर। फिर भी कोई आके पूछ रहा है शादी करनी चाहिए या नहीं? उसको पूछ रहा है कोई यूथ आके, उसने बोला, "अगर अच्छी है तो बड़ा अच्छा जीवन निकल जाएगा, अगर उल्टी है तो एक दार्शनिक बन जाओगे तुम, कितना बड़ा फिलॉसफर बन जाओगे तुम।" तो दोनों चीज़ों में देखो फ़ायदा। जी। नरसिंह मेहता की वाइफ क्या थी, नामदेव की, तुकाराम की, ये लोग बहुत अपोज़िट भगवान जान के करता है, जिनके पास गुण होता है ना, उनका जीवन टेढ़ा कर देता है। उनका अपोज़िट लोग होते हैं जो पार्टनर होते हैं, अगर रियल उनके पास धन है, लोग तो जिनके पास नहीं है वो ऐसे ही उल्टा-उल्टा करके बैठ जाते हैं नीचे। तो सास विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो किसी को मना नहीं करते। वो बंदिश नहीं हो जाती? नहीं, नहीं, अगर तो आप रियली बॉर्न ग्रेट मॉन्क हो फिर तो आप उधर होते ही नहीं। अब तो हिमालय में होते, जी, बिल्कुल। है ना? तो नहीं, अगर कोई नॉर्मल है इतना एक्सपीरियंस करो ना ज़िंदगी को। कोई ग्रेट नहीं है, सब यहीं पे ही है। हाँ जी? कोई इतना ग्रेट नहीं है, हाँ, ले ले दो। एक्सपीरियंस करो, आप एक्सपीरियंस करके फिर जन्मों के लिए खत्म। एक बार तो सब एक्सपीरियंस करें हम। तो आप कित आपका ये अंतिम है या आप भी आएँगी अब? पता नहीं कितने जन्म मैंने बोला होगा कि मेरा लास्ट जन्म है फिर भी ले आया वो अभी पता नहीं क्या, क्या बोलूँ मैं? बिल्कुल। क्या पता काम कैसे करवाता है वो बहुत चालाक है, बहुत दुखी हो गए हम भगवान से। वो हमें पकड़ ही लेगा कि नहीं काम निकलवाना है। जी। तुम नहीं भी आना चाहो तो भी लाएगा वो। संत सनातन वाला जीवन है, छोटे-छोटे बच्चे थे वो 4 उन्होंने बोला हमने तेरी भक्ति करनी है, हमने तेरा ये काम नहीं करना। तो भी उस जीसस बना दिया था सनत कुमार को उसने। वो लाए कहाँ से?
आपको पता है रावण अभी 5000 साल के बाद अभी तीर्थंकर बना रहे हैं उसको। अश्वत्थामा दोबारा से अभी कल्कि अवतार के साथ आ रहा है, उनके पाप धुल गए 5-5 हज़ार के बाद, किसको लाए और किसको पकड़े? ये चीज़ें समझो आप लोग। जी। आपका बच्चा अगर इधर तक अच्छा समझदार है, आप और चाहोगे ना इसको और अच्छा करूँ मैं। जी, बिल्कुल अगर सही है। है ही नहीं तो अभी उधर से हाँ, कहाँ से शुरू करोगे? तो ये हाल है दुनिया का। पहले केजी से तो शुरू हाँ, करें ना। नवनाथ देखा सिर्फ़ 9 नाथ है हमारी इधर पूरी इसमें। जी। 7.5 अरब दुनिया है, 9 नाथ है सिर्फ़। गोरखनाथ, ये हाँ, चिंदरनाथ, जी। ये 9 नाथ सिर्फ़। हैरानगी नहीं लगती? बाकी क्या कर रहे हैं हम? तो उससे कोई पहुँचे नहीं उस लेवल तक यहाँ पे नहीं कि पहुँचे, जितेंद्रिय होना पड़ता है। ये सारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड शर्नी इन सब चक्करों से उठना पड़ता है। जो बात पता नहीं बहुत मुश्किल जो है बहुत नहीं मुश्किल समाज कुछ मुश्किल नहीं सच में है। बहुत मुश्किल चीज़ है ये सब। बोलना मतलब सच में ऐसे आप तो उठ गई हैं। नहीं बॉर्न ग्रेट ना वो उन्हीं घरों में फिर जन्म होता है, ऐसा नहीं है। हुँ। ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी किसी को कर दोगे आप। तो इसमें चक्रास की आप बात करती हैं, तो इसमें चक्रास भी इफ़ेक्ट करते हैं क्या आपकी जैसे कि आपके में चक्कर ही हमारे हैं जिस चक्कर से मैं जितने जन्मों से मैं चढ़ रही हूँ ऊपर, अगर पहले चक्कर में रही वही स्वभाव गंदा रहा मेरा तो मैं बार-बार उसी में आ रही हूँ। एक बार ओशो की बुक में था 90 साल का बूढ़ा भी मल-मूत्र का ढेर लगा के चला गया, उसे नहीं पता चला मैं कौन हूँ। पता नहीं चला मैं कौन हूँ, पूरी उम्र बीत गई। ये है, इसलिए हमारा जीवन तीसरा चक्कर मणिपुर चक्कर से शुरू होता है। पहला मूलाधार फिर स्वादिष्ठान मणिपुर। जी। मणिपुर से ऊपर की तरफ हम चढ़ना शुरू करते हैं। बाधाएँ आएँगी, बुद्ध जब एनलाइटन हो गए सारे अभी जब निश्चय कर लिया, तो जो हमने पिक्चर देखी थी उसके अंदर से सारे लोभ आ रहे हैं। अप्सराएँ भी आ रही है, सब आ रहे हैं लेकिन बोलते नहीं वो खत्म हो गया बुद्ध अभी नहीं तुम जीत सकते मुझे, तो जीते ना फिर वो। बिल्कुल। तुम तो खो डाले छोटे-छोटे कितने बेचारों के वो बनते हैं साधु संतों के, झूठे लांछन भी लगते हैं, सब होता है, बेचारे क्या करें? निकल रहे हैं उसमें से। मैंने ना बुरा किसी को भी नहीं बोलो, नहीं किसी संत को बोलो, नहीं किसी की बातें करो। वो भी अपनी जर्नी में ही है। वो भी निकल रहे हैं, सुधर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको भी सजाएँ मिल रही हैं, वो सुधर रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ सबको, तुम दूसरों की बातें करके अपने को लो बना रहे हो, नहीं बात करो। अगर ऊँचा चढ़ना है, टाइम कहाँ है इन सब की बातों के लिए? अब मैंने पॉडकास्ट कर रहा था तो बहुत सारे लोगों से मिला जो स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि ये जो 2025 और 26 के बाद ना एक जर्नी शुरू हुई है। इसमें बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अवेकन लोग हैं, वो आना शुरू हो रहे हैं। तो क्या सच में ये हाँ, वो सब है, ये चर्न चल रहा है इसका, अभी 26 के बाद और भी ज़्यादा बोल रहे हैं। अलग-अलग तरीके से वो चलाएगा कैसे अपनी सृष्टि? वो एंट्री हो रही है उन महान लोगों की। नहीं तो चलेंगे कैसे? इधर तो सॉलिड वो वाले चाहिए जैसे हनुमान जी है साथ में जी, जी, कलगी अवतार बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ, फिर अश्वत्थामा को बता रहे हैं वो भी होंगे, काफ़ी नाम लिए हैं उन्होंने। वो इतने पावरफुल होंगे तो कलगी अवतार के साथ मैच कर सकेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे? त्रिपुरा रहस्य वो कौन-सा उपनिषद है? हमें उपनिषद की क्लास भी हम लेते थे। वो 3 राक्षसों को मारने के लिए वो शक्ति चाहिए। यस, बिल्कुल। उस उपनिषद में है कि तीनों को इकट्ठे होंगे, शिव जी ने बोला जब वो तीनों होंगे उनको मारेंगे, लेकिन उसको मारने के लिए मुझे वो शक्ति अंदर चाहिए। तो वो महान शक्ति जो हमारी दुर्गा की है, वो शक्ति उस लेवल तक थी तो वो तीनों को मार सके। ये छोटे-मोटे के काम थोड़ी है अभी इधर। देखिए छोटे हो। इसलिए हमें अपनी ओर अच्छी बनानी है, हम कैसे चलेंगे? सारी दुनिया ऐसे होगी, आप रोज़ लड़ाइयाँ करते रहोगे लोगों के साथ। लड़ाई से किसी का कुछ नहीं हुआ आज तक। पॉज़िटिव रखो सबके लिए, देखो कितना मज़ा आएगा। जी। तो गुरु माँ सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में मेरे को लगता है कि यूथ की बात अगर हम ना करें तो फिर पॉडकास्ट का कोई वो नहीं वैल्यू नहीं रहती। नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि मैंने 30-40 साल बुजुर्ग लेडीज़ को सबको दिया, वो इनके नहीं निकलते, कुछ नहीं होते, तो एटलीस्ट ये काम तो कर सकती हूँ ना मैं, हुँ। कि मैं अपना मोक्ष लेके बैठ जाती, वो मुझे नहीं चाहिए था। मैंने बुद्ध का सुना था, बुद्ध ने बोला था कि जब तक ये सारी दुनिया नहीं आ जाती, मैं मोक्ष नहीं लूँगा। तो मैं सुन रही थी टीवी में, मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला मैं भी ऐसा करूँगी। जैसे ही सुना, मैंने बोला मैं भी मोक्ष नहीं लूँगी। तो मेरा है कि सारी दुनिया को लगाएँ, इनको पता चले कि इसके लिए आए हो आप। जी। तो जब यही पता नहीं होगा तो तुम कर क्या रहे हो फिर? ये तो भय भोग भोजन तो जानवर भी कर रहा है। तुम्हारे में और जानवर में क्या फ़र्क रहा? एक अध्यात्म ये है, अभी ये है उनका पड़ोसी वो कोई सत्संग में नहीं जाती है, कोई गुरु नहीं है। अगर तुम्हारा जीवन भी वैसा है, उनका भी है तो आप तो बेकार कर रहे हो फिर क्या फ़र्क रहा? तो जो आप बात कर रही हैं कि सत्संग कर रहे हैं आप, लेकिन मैंने ऐसा कहीं बहुत बार देखा है कि जो
पूजा पाठ करने वाला परिवार होता है, थोड़ी समस्या उनकी अंदर ज़्यादा होती है, या फिर कभी-कभी कलेश भी हो जाते हैं घर पे, या कि क्यों साधना कर रही हो, और सामने वाले घर पे वो पूजा पाठ नहीं करते, बट वो संपन्न होते हैं, वेल्दी होते हैं। तो क्या यहाँ पे इस डिफरेंस को कैसे बताएंगी? ने वो क्वेश्चन करा है। एक बारी दिल्ली की ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था। एक दारू की दुकान है और उसके सामने एक भक्ति पूजा कर रहा है अपना। इतनी तपस्या कर रहा है, तो उसने उस एस्ट्रोलॉजर को बोला, "भई हमें बहुत जेलसी होती है कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं और हम ऐसे ही रह रहे हैं, ये तो बड़े मज़े कर रहा है।" तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, "तू मुझे किसी तरीके से उसकी कुंडली ला दे।" तो वो उसने लाके दी, बता रहे, "अरे! इसका तो करोड़ों का हिसाब है इसमें।" लेकिन इधर ही किस लिए इसको गोली मार देनी है? तुम जो कर रहे हो, तुम बैंक में अकाउंट डाल रहे हो अपना। समझ रहे हो? जी। एक और मैंने बहुत बार दिया हुआ 40 चोर का पॉडकास्ट में, एक इतनी तपस्या कर रहा है और उसके घर में खाने को भी थोड़े सत्तू-शत्तू कुछ बचे होंगे, 40 चोर आके देखा सारे डिब्बे खाली कर गए। जी। वो बोलता है, "वाह भगवान! तेरी इतनी भक्ति कर रहा हूँ तो ये क्या?" तो आकाशवाणी हुई, "तेरी तपस्या का फल है कि 40 चोर एक ही बारी में आए। तूने 40 बार अलग-अलग इनके घरों में चोरियाँ करी थी।" दिमाग खुलता है ना, मैं बहुत बारी देती हूँ ये। हमेशा दृष्टांत इसलिए होते हैं कि हमारी बुद्धि खुलती है इससे। ज्ञान से इतनी बुद्धि नहीं खुलेगी जो दृष्टांत से, कि तपस्या के फल से एक ही बारी परमात्मा तुम्हें कर्म खत्म कर रहा है। और जब तुम कर रहे थे अलग-अलग घरों में तब, तो हुँ। ये फ़र्क पड़ जाता है। जब तुम इस तरफ लग जाते हो, तुम्हारे कर्म थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमको, या फिर अपने कर्मों की फल नहीं मिलेगा? जो नहीं, अपने फल तो सारे मिले, हमारे अभी तक आ रहे हैं पीछे। हम तो और दुनिया को इतने पराये लोगों से डील करते हैं हम, इसमें ब्लड रिलेशन नहीं है, पराये लोग हैं सारे। जी। कर्म आते रहेंगे, शक्ति आगे बढ़ती जाती है, तुम समझते जाते हो और खत्म करते जाते हो। अच्छा, वो कर्म मतलब हिसाब पूरा होते जाता है कि उसका। हाँ, भीष्म पितामह का जो इतना 18 दिन उसके उसमें रहे, तो हुँ। लोगों ने नहीं पूछा कि कौन से कर्म का फल है। हाँ। वासुदेव आए थे, भीष्म पितामह लेटे हैं, बहुत प्यारा सीन है। बोलते, वासुदेव, मैंने 50वाँ, 60वाँ, 70वाँ जन्म देख लिया, मुझे नहीं दिखाई दिया कि मैंने हुँ। तीरों पे छलनी किसी को करा था। वासुदेव बोलते, पितामह थोड़ा-सा आगे जाते, 1-2 जन्म और आगे जाते। तुमने किसी साँप को या किसी को ऐसे पकड़ के काँटों पे डाला था। तो कहने का मतलब वो इच्छा मृत्यु है भीष्म पितामह की। इतने बड़े अगर हैं, उनकी भी अगर आ रहे, हम कहाँ के हैं? तो उनको वो कर्म भी नाश करना था, उसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म कोई भी बच गया, फिर आगे जाओगे कैसे? तो परमात्मा अपने बच्चों के कर्म आगे खत्म कर रहा होता है। ये रो उठती हैं लेडी, ये सहनशीलता बनानी होती है। पहले अगर तुम्हें चुना गया है, हाँ। यू आर अ चोज़न बेबी जिनको सत्संग दिखाई देता है। हे अर्जुन, जन्मों तक ये तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान तुम्हारे कानों में नहीं पड़ता। जब तुम अंतिम जन्म के नज़दीक होते हो तो तुम्हारे कानों में ये ज्ञान जाता है। तो ये सत्संग तो सारी चली जाती हैं। आँखें अगर नहीं लगाती हैं तो लोग गलत इंप्रेशन लेते हैं सत्संग का, जो मेरे को भी बैड वो है, एक्सपीरियंस है ऐसा। जी। तभी अभी मेरे बाहर कंट्री में ज़्यादा होता है, वहाँ पॉडकास्ट में भी चल पड़े, देख के आई मैं कितने उधर भी। तो लगता है अलग-अलग जगहों में फिर मिल जाता है। अगर उधर ही बैठे रहे तो वो लोग तुम्हारी एनर्जी को सक कर देते हैं। खुद भी नहीं सुधरेंगे, हम भी उनसे मिलके हमारी एनर्जी भी नीचे जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि अपने इस कर्मों का हिसाब पूरा करके मतलब आगे जाना है। लेकिन जैसे मैं भी इस जन्म में हूँ, तो मैं भी तो चाहता तो यही हूँ कि मैं मोक्ष पा लूँ, या जो भी हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं चाहे अनजाने में भी मुझसे कुछ नए कर्म ऐसे हो जाते हैं नहीं, जो। मोक्ष पाने के लिए आपको पहले अगर परिवार है, जी। आप उसमें से भी तो मैनेज करोगे ना, इसके लिए लाइफ गुरु चाहिए था ना मुझे। गृहस्थ में हुँ। से मैंने कर्म भी नहीं बनाने हैं, भाग के जा मैं 3 बार भागी हुई हूँ वैसे, छोड़ के जा रही थी। थोड़ा भी कोई कुछ बोलता तो लगता था, लेकिन अभी गुरु ने बनाना था तो इसीलिए प्रकृति ने रोका था। अगर नहीं बनाना होता गुरु माउस से तब तो मैं चली गई होती। तब कहीं-कहीं ऐसे गलत-वलत कुछ हो गया होता। देखो कैसे प्रकृति तुम्हें चलाती है। अगर आप हमारी कहानी सुनो तो उसमें प्रकृति साथ में चल रही है। तो गुरु में जीवन में जो गुरु होते हैं, उनका अभाव मतलब हमें कब उनकी आवश्यकता लगती है कि ये होने चाहिए, या फिर उनके बिना भी हम लोग चल सकते हैं, ऐसा कुछ? सभी ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अभी तो इम्प्रेशन इतना खराब हो चुका है कि तुम पहले विश्वास ही नहीं करोगे। जैसे हम ज़ूम सेशन लेते हैं, सब लेडीज़ सेफ हैं, अपने कमरे से उठ के सुन लिया, कहीं आश्रम में नहीं जाना। लेकिन कलयुग आते-आते ऐसा बना है, तो उसमें तुम किसको मानोगे?
तो अभी और भी आसान है कि किसी को भी मान लो, तुम दूर से मान लो। अगर तुम्हारे में थोड़ा भी अध्यात्म है तो दूर से मान लो, तुमको कुछ नहीं करना जाना। लेकिन उसके बिना तुम मेरे मुताबिक गुजारा कैसे है? बताओ, आपके ईगो को कौन हर्ट करेगा? अर्जुन को भी क्या बोला? 18 दिन की लड़ाई होने के बाद, हे अर्जुन, अभी तुम तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ। वो खुद क्यों नहीं दिया? हाँ, मीरा को रैदास चमार अंदर से कृष्ण की आवाज आती थी, जाओ रैदास के पास जाओ। उसके बिना, लेकिन ये दुनिया सुनेगी नहीं, बोले हम मैनेज कर, गूगल देवता है, उनका भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहस ही नहीं किसी से नहीं करती हूँ, तर्क वितर्क भी नहीं करती हूँ। आज आपने पूछा तो बता रही हूँ। हम सोचते हैं अभी इनका टाइम है, आएगा वो वाला टाइम। वो जो टाइम आएगा, अब नरेंद्र पहुंचे ना परमहंस के पास, विवेकानंद बने ना, हर कोई पहुंच सकता है ऐसे। नहीं, तो इन बच्चों को अगर विवेकानंद बनना है, उनको नम्रता भाव, राम बनना या रावण बनना है, बताओ बच्चों को पूछो, क्या बनना है आपको? राम बनना है तो राम जैसे क्षमा भाव पहले आना चाहिए, राम जैसे माफ करने का भाव आना चाहिए पहले। रावण जैसी बुद्धि रखोगे तो कैसे चलोगे? अब जैसे राम जी की बात कर रहे हैं कि लेकिन एक बहुत ही चीज़ है, छोटी-सी अचीवमेंट के बाद इतना ईगो आ जाता है, इतना अपने आप को महान वो समझता है छोटापन व्यक्ति। होता ना, ये छोटापन होता। तुम्हारे घरों के बहुत संस्कारों का भी असर होता है, हर चीज का, और फिर आगे ज्ञान। तभी जो हायर लेवल के लोग ज्यादा देखा टच नहीं रखते किसी से भी, लेकिन वो टच ही नहीं रखते हैं, वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे अध्यात्म में है, चाहे संसार में बड़े बड़े टॉप के हैं, जो भी, वो देखना नहीं, फजूल का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उनके पास गॉसिपिंग के लिए टाइम ही नहीं है, जी, बिल्कुल। उनको आगे आना भी नहीं है। अभी तो नो डीपी, नो फोटोग्राफ्स, लोग अभी उठ चुके हैं। नो पार्टीज में जाती हूँ, लोग के जो इतने टॉप के लोग हैं उनके घरों में भी जाती हूँ, नो पार्टीज, जी, वो सब चीजों से उठ के अभी ये सिर्फ उसमें लगे हैं, अपना काम से मतलब। तो ये हमें भी तो करना है ना ऐसा। बिल्कुल। अगर मुझे आगे बढ़ना है, तुम गॉसिपिंग के लिए किधर है टाइम तुम्हारे पास? तुम किसी के घर खाना खाने गए तो रात के 2 बजा रहे हो, आइसक्रीमें खा रहे हो, तुम्हें रहने का नहीं पता, कुछ नहीं पता, एज के मुताबिक तुम ग्रो ही नहीं हुए। तो ये किसने करना है तुम्हें? किसने बनाना है? प्रौढ़ता कैसे आई? बुद्ध में 40 साल में प्रौढ़ता कैसे आ गई? हम शुरू तो करें। शुरुआत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत तो अगर आज सुन रहे हो, शुरुआत तो करो कि हमें भी नर से नारायण बनने में, ठिक्कर से ठाकुर बनने की कैपेसिटी है इंसान में। ये हम अपने अनुभव से बोलते हैं। और गुरु के बिना, मेरे को जो आज मैं गुरुओं के साथ हुई, लाइव गुरु के साथ परीक्षाएं सारी हुई हैं। ऐसे नहीं, ऐसी भयानक परीक्षाएं सोच भी नहीं सकते हो। अभी किसी और बारी लेना मेरा पॉडकास्ट, बताऊंगी एक गुरुओं का जो बातें करते हैं ना, अभी पैदा नहीं हुए ये लोग। जब होवोगे तब वो छोड़ेगा नहीं। जब तुम्हें काबिल समझेगा, तुम्हारी ईगो देखेगा, परख रहे हैं, यू आर अंडर वॉच। हुँ, और जब निकल गए तो फिर तो पोर्टल खुल जाते हैं। मेरे 3-4 सालों में उसने खोल दिए। मैंने सोचा अभी खत्म हो गया कोरोना के बाद। मेरे को तो पता नहीं था मैं बाहर निकलना है अभी। उसके बाद कैसे पोर्टल खोले? अगर मेरे अंदर कुछ है दुनिया के लिए तो उसको पता है और उसने खोल दिए। हमें तो पता भी नहीं था पॉडकास्ट में जाएँगे हम। तो ये कैसे है? ये लॉन्ग जर्नी है। हुँ। गुरुओं के घर की बातें तुम्हारी हर जन्म में, तुम छोटे बच्चे भी होंगे ना, तुम्हें अभी दोबारा गुरु नहीं मिले, लेकिन आपकी बातें हायर लेवल की होंगी। सदाचार और सत्संग, ये मेरा मिशन है अभी तुम्हारे इस दुनिया में, कलयुग के टाइम पे। नो मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जितना कोई ले सकता है ले लो, एक अच्छा इंसान बन जाओ। अपना जीवन सुधार लो। पशु वाले जीवन में क्या करोगे? गुरुओं के बिना तुम्हारी गति नहीं है, क्यों पागल हैं क्या? नारद को बोला था एक बारी, अभी नारद को देखा उन्होंने कि नारद का वो नहीं है, नारद समझा कृष्ण मेरे साथ में है तो बस हो गया काम। हुँ। अन वो वॉच कर रहे हैं, कब तक उन्होंने नहीं बोला होगा नारद को। ये लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा पे मैंने बताया था, दिल्ली में करी, इधर ही करी थी मैंने गुरु पूर्णिमा। तो अभी नारद का टाइम आ चुका है, और नारद बैठे हैं, तो जब भी वो उठे ना तो उन्होंने दूसरे को बोला जरा ये जगह साफ करना। नारद हिल गए कि मेरी इतना अपवित्रता है, मेरे को बोल रहे हैं। बोलते क्यों? बोलते तेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। बोलता क्यों, आप हो ना मेरे? बोलता नहीं। बोलता फिर क्या करूं? बोलते जा धरती पे जा, और जो पहला गुरु तुम्हें मिलेगा वो तेरा गुरु होगा। उसने क्या करा, नीचे आया, दूर देखा, नाव में दूर कोई नाविक था। उसका मन चलने लगा, क्योंकि कृष्ण के साथ रहने वाला ग्रेट समझ, अभी मेरे साथ जो मेरे साथ में
इतना ग्रेट समझ जाती है, दूसरे को प्यार ही नहीं करती हैं ये लोग, अपने को ग्रेट समझते हैं। दे आर अंडर वॉच, दे आर नॉट नोइंग कि मैं उनको देख रही हूँ, जी, कि कहाँ तक पूर्ण करना है इनको। जी। सारी अनमैरिड भी हैं साथ में, बहुत सारी हैं मेरे उधर। तो उसका मन चलने लगा, तो नाविक बोलता है, "मैं तो तुम्हें नहीं बना तेरा गुरु मैं नहीं बनूँगा।" है, समझ गया कि इसको मेरे मन की बात पता चल गई। तो फिर जाके बोलता है कि कृष्ण के पास गया, वो तो बोल रहा है कि मैं तेरा गुरु नहीं बनूँगा। कृष्ण बोलते तूने क्यों ऐसे करा? जा अभी धरती पे तू अभी ऊपर नहीं आएगा, धरती पे रहेगा। कृष्ण भी गणेश की तरह वो वाले विवेक वाले, जी, जल्दी से मैप बनाया और कृष्ण की परिक्रमा ले ली। बोलते बस हो गया ना अभी। जैसे गणपति ने परिक्रमा ले ली, ऐसे जी। उसने भी समझ तो गए। अ, फिर उनको पता चला कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। बिना गुरु जो बोलते हैं गुरु गोविंद सच में लेकिन वो टाइम आता है, हम मुझे पूछो हमें कुछ नहीं पता था। वो टाइम तुम काबिल हो तो तुम्हें कर देता है, ये लंबी जर्नी है हमारी। मैंने तो 10-12 जन्म कितनी बारी पॉडकास्ट में बताया, मैंने जन्म देखे हुए हैं अपने। हमें कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, हमें कोई फेस रीडर नहीं चाहिए, हमें पता चल जाता है। ऐसी तपस्याएँ गुरुओं के घर से होंगी। गुरु की बात कर ली आपने, लेकिन आप जो होते हैं आपके भक्त के लिए आप क्या देखते हैं कि आपका जैसे वो बेचारे बच्चे हैं अभी, दिमाग खराब ही है, क्या करोगे? सारे काम कर लेंगे सत्संग में आके, जिस काम के लिए आए हो ना वो नहीं, मेरे को कोई सेवा नहीं करनी पड़ी सत्संग में। जी, मेरे को मेन बड़ी सेवा हमारा आत्मज्ञान था। तुम एक आत्मा हो। हमने घर आना और देखना, अभ्यास करना है कि आत्मा कैसे हूँ मैं। ये थोड़ी नाम सुन लिए, शब्द सुन लिए तो एक आत्मा है। घर बच्चे हैं, लोग हैं, सारे कैसे आत्मा हूँ मैं? तो ये अभ्यास करा, जब भी किसी ने कुछ बोलना, पहले तो अपनी गलती को देखना कि क्यों किसने बोला। अगर बोला भी है तो हम आत्मा है तो अभी सह जाओ, कर्म काट लो अपने। ये करते-करते आज हम आपके पास इधर बैठे हुए हैं। गुरुओं की यातनाएँ, गुरुओं की परीक्षाएँ, घरों की परीक्षाएँ, गृहस्थ में परीक्षाएँ, उसके बाद अभी और कहाँ सॉक्रेट और बुद्ध और ये सब कहाँ पहुँचना है अ, और दुनिया कहाँ बैठी हुई है, क्या करें इनको? शुरू भी नहीं करा है अभी। और नीचे के केंद्रों में क्या कर रहे हैं पौन-शान ये सब देख रहे हो अपना अपना जो धातु है उसको तबाह कर रही है दुनिया यूथ सारा। ये है क्या लड़के-लड़कियाँ कर क्या रहे हैं? किसने सँभालना है? आप लोगों ने सबने करना है, परमात्मा का काम है ये। जी, ये परमात्मा का काम है, आप सबका काम है परमात्मा का इधर गली-गली में सत्संग होने चाहिए जहाँ बैठे हुए लोग सुन रहे हैं और अपने को कर रहे हैं। हमें पुण्य लगते हैं दूसरे को जगाने में। गुरुमा इतनी सत्संग की आवश्यकता समाज में क्यों है आज के टाइम पे कि आप जैसे बोलिए हर घर में सत्संग होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। जब इतना ही समाज इतने सालों से लोग आप जैसे सन्यासी लोग आ रहे हैं गुरु लोग आ रहे हैं, तो सच में आज भी इस समय में भी हर इंसान बहुत को अच्छा क्वेश्चन है। एक बारी किसी फॉरेन में भी किसी ने इंडियन संत को पूछा है, इंडियन वाले ना बड़े टेढ़े भी होते हैं, इनसे बच के बात करनी चाहिए, खासकर संतों को और भी ज़्यादा। जी, वो दिखते ऐसे हैं लेकिन होता उनके पास गूढ़ता होती है। पूछते हैं कि तुम्हारे इंडिया में इतना सत्संग है, फिर भी सास-बहू की इतने झगड़े क्यों होते हैं? तो टेढ़ा संत था, उसने जवाब दिया, "अरे! अरे! वही सत्संग के कारण ही वो एक छत के नीचे रह रही है, नहीं तो तुम्हारे जहाँ तो एकदम से बहुत पुरानी बात है, अभी तो इधर भी हो रहा है। जी, तुम्हारे यहाँ तो एकदम से डाइवोर्स हो जाते हैं। तो ये सत्संग के कारण जॉइंट फैमिलीज़ है जी, और कितना चाहिए कि कैसे जीना है, बहुत ज़रूरी है इधर। बाहर लोग अपने में रहते हैं, उधर ये कर्म-वर्म नहीं बनते, ना होता है। वहाँ लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो इतना मिलना ही नहीं है, हमारे जहाँ इतना मिलना है। फिर जो उच्च कोटि के हैं, किसी कोई ऋषि मुनि की संतान होगा घर में, जिसको ये भाव आता है कि सत्संग ज़रूरी है। जी। तो गुरु में हम बात कर रहे थे यूथ के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर मैं अब बात करूँ यूथ में भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है किसी यूथ के अंदर जो अभी कॉलेजेस में गया भी है या स्कूल में ही है अब, तो उसके अंदर संस्कार और भक्ति ये स्टार्ट कैसे करे या उसके अंदर क्या एक भाव है? अगर अभी टीनेजर में भी पहुँच गया है टाइम तो खो डाला, पहले 5 साल ही होते हैं। पेरेंट्स इतने वो होने चाहिए जो कि संस्कार कर तो रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। नहीं भी है, जो भी आपके लोग सुन रहे हैं, बच्चों को डे 1 से सोने का टाइम, उठने का टाइम, सोने से पहले क्या अफ़र्मेशन देनी है, उठते समय क्या देनी है, वैदिक सिस्टम जो हमारा दिनचर्या वैदिक, खाना-पीना वैदिक पूरा, संस्कार पूरे, उसमें से आपका बच्चा मैं बता नहीं सकती, नहीं संत बने लेकिन टॉप का सीईओ, शीईओ ये सारा बन जाएगा वो। सिर्फ़ थोड़ा-सा एफ़र्ट्स डालना है।
आप सिर्फ सोने से पहले अगर हो सके तो अगर करना है तो नींद नहीं आदतें बुरी हैं, अभी सो नहीं पाते हैं जल्दी, बनाना तो पड़ेगा ना। 7 दिन लगते हैं लगातार तुम्हारी आदत बनना शुरू हो जाती है। कोई अगर मदर है घर में, छोटा बच्चा है तो मदर है। अगर मैरिड भी होगे तो भी आप बदल सकते हो, हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल है। आप घर में एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर दो, लेडीज़ को मैं बोल रही हूँ। आप देखना जैसे भी आपके लोग होंगे वो सब सुधरना शुरू हो जाएँगे। जी। आप करना शुरू करो, आप खाना जल्दी खाना शुरू करो, धीरे-धीरे घर वाले भी शुरू कर देंगे। 7 हम तो 7 बजे के बाद नहीं खाते। डाइजेस्ट ही नहीं होता, बीमारियाँ लग जाती हैं। जी। लेकिन हर कोई नहीं करता, शुरुआत करोगे प्यारे बच्चों सब कुछ हो जाएगा। इतने लाइव एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन से वो घर वालों के ऊपर भी पड़ेगी, चाहे साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, हो जाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि नहीं होगा। ऐसे-ऐसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है आपके दिल्ली के लाजपत नगर के 14 साल तक वो लड़की आ गई थी सत्संग में, पार्लर चलाती है, 14 साल तक उसका पति लड़कियाँ भी लेके आता था घर में। उसने बोला मैं दहलीज नहीं छोड़ूँगी, गुरु का ज्ञान सुना। 14 साल के बाद उस इंस जैसे ही उसके कर्म खत्म हुए 14 साल का बनवास, वो सत्संग में आ गया। हैव ए लाइव एग्ज़ाम्पल पॉसिबल है जिसका भी मैंने 4 दिन पहले भी बताया, वो पढ़ी-लिखी लड़की, धर्म पे चलने वाले लोगों के ने अपने घर स्वर्ग बना दिए। आज जो भी सुन रहे हैं तुम लोग भी कर सकते हो। अनदर कहीं रायपुर के कहाँ के थे वो, आए थे, उनके हस्बैंड तो इतने नास्तिक थे, ए लाइव बता रही हूँ जो हमने देखा हुआ है। जी। वो शिवलिंग पे भी शराब पी लेते थे, इतने नास्तिक। थोड़े महीनों के बाद बोलती अभी वो भी सत्संग में है। मतलब तुमने जो तड़पना है, तुम्हारा कर्म है, वो खत्म हुआ नहीं और बस उसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हम जो यूथ के लिए बोल रहे हैं, सोना और रहना अपने जीवन ही जो बना लो दिनचर्या, आप देखो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आपको। वर्क इज़ वर्शिप, सोओ टाइम पे, उठो टाइम पे और 3 मिनट उठते साथ अपने को दो थैंक यू प्रभु, ग्रैटिट्यूड हो जाओ। ग्रैटिट्यूड वाले को बहुत कुछ मिल जाता है, सिर्फ शुक्राना गाओ कि मैं उठ गई, मैं तो ग्रेस मार्क समझती हूँ रोज़, कि वाह प्रभु आज भी तूने उठा दिया, पता नहीं किस-किस के काम आना है मैंने, तूने क्या काम करवाना है, हम ऐसे चलते हैं। बच्चे टीनेज से निकलता है जब ये अपने करियर बनाने की शुरुआत में होता है, मिड 20s में होता है, सबसे ज़्यादा अनफोकस होता है, अनगाइडेड होता है। तो उस समय ये बच्चों एक के तो बच्चे की अपनी किस्मत, ये प्रारब्ध जो बनाई है। दूसरा मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, अगर बच्चे दूर चले भी गए हैं, मेरे पास बहुत एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जो मैंने करा है, मैंने औरों को भी करवाया है। अगर तुम अपने धर्म पे चले हो, सुरुचिनी बनो अन्य सुनीति बनो, जो ध्रुव की जे थी ना मदर, शिवजी सोकेली माँ थी, सुनीति धर्म पत्नी थी और ये वो वाली वो पत्नी थी। सुनीति बनो, धर्म पे चलो, आप कहीं भी आपके बच्चे हैं, देखना वो असर अफेक्ट जो होगा मेरे पास। ये तो लाइव किया हुआ एक्सपीरियंस है मैं। अब इसके बाद एक कृत ज्वेलरी आता है, शादी करता है वो अपने सतर के साथ। तो उसके अंदर उस टाइम वैराग आ गए तो वो सही है अगर नहीं, वैराग आना बहुत अच्छा है, दैट डज़न्ट मीन कि तुम बिना किसी के तुम निकल जाओगे इधर से। अगर इधर से तुम निकलो तो आगे फिर जर्नी तुम्हारी आगे फिर शुरू होगी। तो ये ज़िम्मेदारी तुम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही हो। उसके लिए लाइव गुरु चाहिए, कोई नहीं है तो मंदिर में जाके रोवो कि मुझे ऐसे हो रहा है, वो तुम्हें मिला देंगे किसी से। अभी कल मुझे किसी ने क्वेश्चन करा, मेरे को घर में वाइब्रेशन नहीं लगती है, मेडिटेशन नहीं हो, इज़ अ मैन। I sit in office and do the meditation. I say forget your meditation को आग लगने दो, तुम अपनी वाइफ को पुश करो, अपने बच्चे को पुश करो। 1 हफ्ता तुम देखो चेंज एंड सी द वाइब्रेशन कैसी है ये। वो क्या मेडिटेशन तुम खिसक के उधर जा रहे हो, यू आर ए फादर, यू आर ए हस्बैंड, चिल्ड्रन दे नीड यू एंड वाइफ दे नीड यू एंड यू से घर में वाइब्रेशन नहीं मिलती, तो देखो राइट आंसर नहीं देती तो वो क्या करता? इम्प्रेस हो जाती हो, यस ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेडिटेशन एंड यू डूइंग इन ऑफिस, ये रॉन्ग है। घर में जब नहीं बन रहा है तो वो परमाणु टकरा रही, नेगेटिव भाव उधर से बिगड़ रहे हैं, तो तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? हमारा पंच क्या है पहली? लोगों को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने चलने पे फैंसी वर्ड ला दिए है, कहीं वाइब नहीं हो रही, वाइब्रेशन नहीं हो रहा, तो इस सच में या बड़ा जी आजकल बड़ा चल रहा है कि अपनी जैसे बहुत बड़ी, मैं तो वास्तु भी नहीं मानू, अगर देखा जाए, अगर मेरा अच्छा स्वभाव है तो वास्तु तुम्हारा 2% 5% वो लगेगा गड़बड़। अगर इधर ही गंदे हो फिर तुम्हारा बाकी सेंटर पोर्शन भी गंदा, वो सेंटर पोर्शन वही के वास्तु का। मैं बोलती ये सेंटर पोर्शन ठीक करो, तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाए।
इधर गड़बड़ है ना सारी, का दिल कस गए हैं, कोई आएगा तो बोलेंगे क्यों आया है? खान हर चीज़ में कसा हुआ है, तो वो वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, वो टकरा रहे हैं। अब वास्तु की बात करें तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि विरोधाभास रहता है हमेशा। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बताते हैं नहीं आपके जीवन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बेसिक आप यही करो जी। वैसा नहीं आपके लाइफ में आपकी शादी नहीं होगी या 2 शादी होगी। पहले से ही पूरा ब्लूप्रिंट भेजना है और आपकी धीरे के मान लेते हो इस चीज़ तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। एक को बताया था यूथ को, उसने बोला मैंने इंजीनियर बनना मेरी लाइन देखो है। उसने बोला अरे, अरे तुम्हारी तो लाइन ही नहीं है। वो किचन में गया, चाकू लाया, लाइन बनाई और उसको बन के दिखाया। तो पुरुषार्थ जो है वो हमारी प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन तुम आगे बन सक कर सक अगर नहीं हुआ है तो इट मीन परमात्मा ने कुछ और सोचा है। परमात्मा ने सब हमारे लिए सोचा है, लेकिन तुम्हारा विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो होना चाहिए। तो कहने में आ गए, एक और था, एक जितना तुम डरते हो ना, एक राजा को बताया इधर दिशाशूल है। एक राजा होके घोड़ा गाड़ी पे ना ऐसे बैठा हुआ है, ओ इधर दिशाशूल है, इधर ले जाना है। इतनी देर में एक किसान जा रहा है, राजा उसको बोलता है, अरे अरे देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बनी है राजा की। अरे अरे इधर नहीं जाना। किसान बोलता है, राजा माफ करना, मेरा तो रोजी रोटी यही है, मेरा तो रोज का आना जाना है। तो राजा पागल हो गया, उसने फेंका उसको की है, और खुद भी उसने आ गया, कॉन्फिडेंस में आ गया। कि तुम ये डरे शरे ऐसे ऐसे अभी बता रहे हो, बहुत मैली सीखती हुई। अरे तुम नेगेटिव फैलाओ तो लेना, ये कोने वाला कितने आजकल आपके बता रहे हैं कि हमें ना विजन आ रहे हैं। अरे जब इधर रेप की सेल हो रहे थे तब विजन नहीं आ रहे क्या आपको? आज विजन होने वाला है, 26 में ये होने वाला है। आप प्लेन में नहीं जाइए, आप ये नहीं करिए, तो पहले कहाँ थे? हमारे विजन पहले की नहीं थे। आप सुन लेते हो ऐसी बातें, हम इसमें देखते हैं कि ये क्या मजाक क्या है? क्यों नेगेटिव फैला रहे हो? पॉजिटिव बोलो नहीं होगा, भले हो, लेकिन हम तो ऐसा डालें पॉजिटिव तो करा सकते हैं नेगेटिव। सकारात्मक। अगर आपको झूठ को कुछ करना है ना, बेहद खुशी लानी पड़ेगी, बेहद। थोड़ी नहीं हाँ जी वो आजकल है, आप ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। इतनी सकारात्मकता कि मेरे घर के बाहर 2 बीएमडब्ल्यू भी खड़ी है, बेहद खुशी। विजुअलाइजिंग ब्यूटीफुल वाइफ है, परिवार है। चलो नहीं भक्ति बाकी पर दे, लेकिन दीस थिंग्स तुम्हारी हाई लेवल का होना चाहिए, तब तुम्हारी वो कामना पूरी की जाए। वो खुशी नहीं है, होगा नहीं होगा, फिर संग तुम्हारा ऐसा है, फिर तुम्हारी संकल्प विकल्प चल रही है, वो रुक जाता है। मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया, और मैं जितना प्योर हूँ उतनी ऊपर गया और बस खत्म, अभी तुम काम कर। आज वैसे भी बहुत अच्छा पोर्टल है 222 का। कुछ भी ऐसा पोर्टल खुलते हैं, दे रियली वर्क। ऐसा नहीं है, जैसे टाइम बदल रहा है उनकी अवेयरनेस आ रही है। पहले मीडिया नहीं था तो अवेयरनेस नहीं थी, सिर्फ होते थे पहले ही। तो ये अच्छे पोर्टल खुल जाते हैं और बढ़िया होता है, तुम सकारात्मक में आ जाओ। वो हमने क्रस्ट की बात कर ली है, कुल आगे चलकर थोड़ा देर बात बात करते हैं कि आपकी बहू भी आगे अपना खोते लिए हो रहे, तब उस एज के जो क्रस्ट हो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनको के ये क्या प्रयास होना चाहिए, कैसे? तो मतलब वानप्रस्थी वाले लोग कैसे वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं अभी तक। अभी तो और मजा है, मैं तो देखती हूँ व्हील चेयर पे बेचारियां जा रही हैं होटलों में। अगर मैं कोई मिनिस्टर या कुछ बोलती ना सीनियर सिटीजन को, तो मैं कोई वो नहीं देती, सहूलियत नहीं देती। अरे पूरी जीवन भर करा क्या हमने? आपके सत्संग में नहीं है ये? हाँ? सत्संग में नहीं आएंगे ऐसा बोलेंगे तो? नहीं बने बोले, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तुमने पूरा जीवन जिया, अभी ये मेरा जीवन है वानप्रस्थ की तरह। 4 आश्रम गृह बनाए हुए हैं, तो किस लिए बनाए थे? विदुर ने इसको भी ले गया था धृतराष्ट्र को, अभी छोड़ और चल इस, क्यों बनाया गीसा? वो ऐसे पूरी आ जाता है सबके बीच में, तुम्हारी वासनाएं अभी तक है। फिर वो दादाजी आगे बोथे कि घर में पैदा हुए, फिर तुम्हारा जन्म मरण बार बार। तो ध्रुवा तो मन के बहुत रहता है बात करने का, ऐसी ज्ञान की बात है जब भी ऐसे मुझे कभी मिलता है कि सुनी किसी को मेरे को समझ मिलता है तो मैं देता आप अनिशा बिग पास करते हो इसमें अच्छा एलिमेंट है आपके अंदर, जो आपको ये दुआएं है किसी एंसेस्टर्स की, है ना कोई एंसेस्टर्स होंगे आपके जो इधर से गए होंगे ऋषि मुनि वाले, तो तुम्हारा ये इंटरेस्ट है। फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मैं नया महसूस कर रहा हूँ आपकी एनर्जी जो वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ वो पॉजिटिव एनर्जी सबके साथ सब लोग महसूस करें इस चीज़ को। और आप लोग भी अपने जीवन को कैसे ऐसी छाट कर सकते हैं। आई नो ये पर्पस आपको उतना ही अच्छा लगा और इतना मुझे लेना हो कि जो मैं एक करता हूँ मन में करते रहो ये सब चीज़ें लेके
आपको भी समय की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दवाई चाहिए भी नहीं, गोली और छोटी होती है, बाकी वेस्ट जाता है ऐसे। इतना सा दो दवाई होती है, वो बहुत होती है। जी। बहुत अच्छा।